हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आदिल सर स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज हम लोग एक नया सेशन लेके आ चुके हैं और जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात आज हम लोग करेंगे, है ना। क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और वन शॉट रहने वाला है। वन शॉट यानी कहने का मतलब एक वीडियो में सारा इसका टेंशन जो भी होगा आपका, जो भी आपके क्वेश्चंस नहीं लग रहे थे, अब से लगना स्टार्ट हो जाएंगे, अब से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस लेक्चर में आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से और जितने भी क्वेश्चंस इस बोर्ड में जितने भी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, वो सभी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमारा जो आज का लेक्चर होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में होने वाला है, ये वन शॉट होने वाला है। ठीक है। और हमारा टारगेट यही है, हमारे चैनल का टारगेट यही है, ठीक है, कि आप सभी के बोर्ड्स में मैथ्स हो चाहे साइंस हो, इन सभी में 100 आउट ऑफ 100 आप स्कोर करें, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें। अगर आप सिंपल अगर जाते हैं, अगर हमारे लेक्चर्स के थ्रू आप अगर अपने आप को आप एजुकेट कर रहे हैं, अगर हमारे लेक्चर्स के थ्रू आप सीख रहे हैं, तो याद रखिएगा कि आपका एनसीईआरटी पूरा बनने वाला है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाइए, एनसीईआरटी लगाइए, है ना। आपका निश्चित 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना। तो आइए बिना देर किए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे सामने एक शब्द दिख रहा है कि हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बारे में आप बहुत पीछे बचपन से ही पढ़ते आ चुके हैं कि ज्योमेट्री किसे कहते हैं। पहले कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता क्या है सर। तो एक चीज बताओ, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है। तो सिंपल कह देंगे सर, कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है लोकेशन। क्या मतलब होता है जी, लोकेशन। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, लोकेशन। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, लोकेशन। यानी कहने का मतलब हो गया किसी भी जगह का पोजीशन बता देना, लोकेशन बता देना ही कहलाता है तुम्हारा क्या, कोऑर्डिनेट्स। क्या कहलाता है जी, कोऑर्डिनेट्स। नहीं, तुम देखते हो फला कोऑर्डिनेट्स पे, अगर तुम फ्री फायर वगैरह या अगर आप पबजी वगैरह, हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, फ्री फायर पबजी आप खेलते होंगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिलता होगा कि इतना डिग्री ईस्ट, इतना डिग्री वेस्ट, या इतना लॉन्गिट्यूड, इतना एल्टीट्यूड, ऐसे करके जब हम लोग स्नाइपर गन रखते हैं तो वहाँ पे ये करके आता है। तो कहने का मतलब हो गया कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हो गया, किसी भी पॉइंट के लोकेशन या किसी भी पॉइंट के पोजीशन को जो बता दे उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलेंगे जी, कोऑर्डिनेट्स। यानी सिंपल मतलब है यार कि किसी भी पॉइंट के लोकेशन, यानी कोई भी स्पेस है, मान लो ये हमारा बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, अगर इसके ऊपर हम एक पॉइंट बना देते हैं और बोले कि भाई इसका लोकेशन बताइए, तो हमको इसके कोऑर्डिनेट्स बता देंगे। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स को हम बता देते हैं, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स को बता दे रहे हैं, इसका मतलब हम इसके किसको बता दे रहे हैं, इसके लोकेशन को बता दे रहे हैं। किसको बता दे रहे हैं, लोकेशन को बता दे रहे हैं। अच्छा, जो हम लोग 10th में जो हम लोग पढ़ेंगे, 10th लेवल में जो हम लोग पढ़ेंगे, 10th पे जो हम लोग पढ़ेंगे, वो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स हमेशा याद रखिएगा 2D प्लेन के बारे में बात करता है। कितने प्लेन, किस प्लेन के बारे में बात करता है, 2D प्लेन के बारे में बात करता है। यानी प्लेन कैसा होना चाहिए, 2D होना चाहिए। कहने का मतलब हो गया कि XY प्लेन में हम कोऑर्डिनेट्स को बताने का काम करेंगे, सिंपल। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब सिंपल होता है लोकेशन या पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। यानी किसी भी पॉइंट का पोजीशन या लोकेशन बताया जाए, जिससे जिसका यूज करके पोजीशन और लोकेशन बताया जाए, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं जी, कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है। आइए हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए हमको कुछ बहुत बातें समझना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए हमको कुछ कुछ बातें हमको समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, अगर हम कोऑर्डिनेट्स को समझ रहे हैं तो सबसे पहले हमको 2-3 चीजें समझ आनी चाहिए। एक ध्यान दो, अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो हमको 2-3 चीजें समझ आनी चाहिए। एक तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमारे सामने 2-3 चीजें हमको समझ आनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कोऑर्डिनेट्स होता क्या है। कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए देखिए 2-3 चीजें हमको एक्स वाई एक्सिस के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आपने 9th में ये चीज पढ़ा होगा, जो आपके वर्टिकल लाइन होता है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं जी, वाई एक्सिस। ये हमारा वर्टिकल लाइन होता है। क्या होता है, वर्टिकल लाइन। इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और एक तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं जी, एक्स एक्सिस। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम बोल सकते हैं तुम्हारा एक्स एक्सिस, और ये तुम्हारा वर्टिकल लाइन है, इसे हम बोल सकते हैं वाई एक्सिस। क्या बोल सकते हैं, वाई एक्सिस। और इन दोनों, ये दो एक्सिस जिस पॉइंट पे काटेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे ऑरिजिन। क्या बोलेंगे जी, ऑरिजिन। क्या बोलेंगे, ऑरिजिन। उसे ओ से डिनोट करते हैं, कभी कभी ऑरिजिन बोलेंगे, ठीक है, ऑरिजिन बोलेंगे, ठीक।
अब कहने का मतलब हो गया कि बेसिकली देखो, अगर जो लाइन ऐसे है तो उसे बोलेंगे एक्स एक्सिस, जो लाइन ऐसे है उसे बोलेंगे वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। और इस पे नंबर लाइन की तरह इस पे भी मार्किंग होता है। कहने का मतलब हो गया कि बेसिकली एक नंबर लाइन है। तो अगर यहां देखेंगे, ध्यान दीजिए, और यहां देखेंगे तो ये वाला जो साइड हमारा होगा ये तुम्हारा पॉजिटिव वाला साइड होगा, और ये वाला जो साइड होगा एक्स एक्सिस का वो आपका निगेटिव वाला साइड होगा। कौन सा साइड होगा जी? निगेटिव साइड होगा। ये वाला जो हमारा साइड होगा वो तुम्हारा क्या होगा? निगेटिव साइड होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे एक्स एक्सिस जो होगा वो तुम्हारा निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। उसी तरह ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई एक्सिस ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वाई एक्सिस ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और नीचे की तरफ जाएंगे तो वाई एक्सिस ऑलवेज क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। वाई डैश तुम्हारा क्या होगा? निगेटिव होगा। सिंपल। अब ये क्या होता है देखेंगे, अगर हम इस पे एक यहाँ एक थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे करके, और ये आगे कंटिन्यूस चलते रहेगा। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4। उसी तरह यहाँ पे देखिए +1, -1, -2, -3, -4। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे +1, +2, +3 और यहाँ पे आपका +4, और बीच में अगर दोनों एक दूसरे पे काट रहा है उस जगह पे जो होगा ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे 0 से डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ से 0 होगा, 0 के इधर माइनस और 0 के इधर प्लस। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब हो गया कि एक तुम्हारा y एक्सिस वर्टिकल लाइन और एक तुम्हारा x एक्सिस तुम्हारा क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब समझिएगा, अब हमको देखना यहाँ पे ये है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, और इसके अगर इसके पोजीशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस पॉइंट P का पोजीशन क्या होगा, हमको बता दीजिए, तो इस पॉइंट P के पोजीशन को बताने के लिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स को बताना पड़ेगा कि भाई ये है कहाँ। तो कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। कोऑर्डिनेट्स अगर 2D प्लेन की बात करें तो दो कोऑर्डिनेट्स होता है, एक तुम्हारा x कोऑर्डिनेट होता है, एक तुम्हारा क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है। यानी x एक्सिस से कोऑर्डिनेट होता है, एक तुम्हारा y एक्सिस से कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे, स्पेशल नाम से एक जानते हैं, इसे बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं जी? ऑर्डिनेट। इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। यानी कहने का मतलब हो गया कि x एक्सिस के कोऑर्डिनेट का स्पेशल नाम होता है एब्सिसा, और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट का स्पेशल नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट। क्या होता है जी? ऑर्डिनेट। तो उसी तरह इस P पॉइंट का, अगर इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें, इसके लोकेशन की बात करें, तो अगर हमको x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के बारे में लिखना है, अगर x का कोऑर्डिनेट्स के बारे में लिखना है कि x से कितना दूर है, तो वो इतना ही तो दूर है। यानी कहने का मतलब हो गया कि कितना दूर है, जरा ध्यान से देखेंगे तो कहने का मतलब हो गया कि ये इतना दूर है, तो जितना यहाँ दूर होगा उतना यहाँ भी होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लिखना है, अगर इस P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट लिखना है, अगर इस P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को लिखना है, तो देखो ध्यान रखना, x के कोऑर्डिनेट्स अगर हमको लिखने हैं, x के कोऑर्डिनेट्स अगर हमको लिखने हैं, तो ध्यान रखिएगा इट इज ऑलवेज ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमेशा याद रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। कहाँ से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। यानी कहने का मतलब हो गया कि हमेशा याद रखिएगा कि x एक्सिस के अगर कोऑर्डिनेट्स लिखना है तो हमको y एक्सिस से हमेशा कौन सा डिस्टेंस लेना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो यहां से अगर 0 से 2 तक है तो यहां भी तो उतना ही होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि x एक्सिस के अगर कोऑर्डिनेट्स के बारे में लिखना है तो तुम्हारा कितना होगा? 2 हो जाएगा, और यहां कॉमा डाल देंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद x के बाद आता है y, यानी ऑर्डिनेट लिखने का, यानी y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लिखने के बारे में बात करना है कि y एक्सिस से ये कैसे रिलेटेबल है। तो अगर देखेंगे y एक्सिस से कितना दूर है, तो देखो तो यहाँ पे 2 है, इतना यहाँ भी होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ भी y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। यानी अगर हम आपसे पूछें कि y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के बारे में लिखना है, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के बारे में लिखना है आपको, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो सीधा सीधा हम इसको समझा देंगे। आप देखिएगा कि y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को लिखना है तो हम सीधा सीधा बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के बारे में लिखना है तो y एक्सिस से कितना दूर है? देखो तो 2 दूर है ना, y एक्सिस से कितना दूर है? 2 दूर है। यहाँ पे देखिए y एक्सिस से कितना दूर है? 2 दूर है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये वाली दूरी हम देख रहे हैं कि y एक्सिस से कितना दूर है? 2 दूर है। तो जितना यहाँ होगा उतना यहाँ भी होगा, यानी उतना यहाँ भी होगा। कहने का मतलब हो गया उतना यहाँ भी होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि y एक्सिस से ये क्या है? सॉरी, x एक्सिस से ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
क्या है जी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर आपसे पूछे कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे कौन कौन से हैं, तो बोलेंगे 2,2, 2,2, यानी कहने का मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस का अगर कोऑर्डिनेट्स पूछा तो 2, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स पूछा तो 2 हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों अगर देखा जाए तो दोनों इक्वली डिस्टेंस था, है ना? यानी पी पॉइंट जो था एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से क्या था? इक्वल डिस्टेंस पे था। ठीक है। और अभी हमने समझा कि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को लिखने के लिए हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, कहां से? वाई एक्सिस से। और एक्स वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को लिखने के लिए हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है एक्स एक्सिस से। क्लियर है? और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को स्पेशल बोलते हैं एब्सिसा, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं जी? ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हम पूछें कि इस पॉइंट पे, यहां पे तो खैर चलिए एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे कितने हो गए? 2 हो गए। अगर हम इस पॉइंट पे पूछें, इस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे, अगर वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट मान लीजिए, मान के चलिए लेट्स से ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने पड़े तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए हम क्या लेते हैं? वाई एक्सिस, वो यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। मतलब एक्स एक्सिस के एक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हम वाई एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। अब यहाँ पे तो ये कहीं गया ही नहीं, यहाँ का यहीं रह गया, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? 0 है। और यहाँ पे वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे कितना हो जाएंगे? वाई एक्स से कितना दूर है? 2 दूर है, तो यहाँ पे हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया, ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स ऑन ऑन वाई एक्सिस, याद रखिएगा एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स ऑन वाई एक्सिस ऑलवेज भी 0, ऑलवेज भी क्या? 0, हमेशा याद रखिएगा 0 होगा। ठीक है। ये सारी चीजें देखिए बेसिक चीजें हैं जो आपने 9th में पढ़ी होगी या अभी 10th में आपने पढ़ा होगा वन शॉट में। वो भी मतलब अभी तो हम बता ही दे रहे हैं, मगर आपने क्लासेस में भी पढ़े होंगे कि वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं? 0 होते हैं। सॉरी, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हमेशा वाई एक्सिस पे क्या होते हैं? 0 होते हैं। उसी तरह अगर बात करें कि वाई का कोऑर्डिनेट मान लीजिए यहाँ हम निकाल रहे हैं, वाई का कोऑर्डिनेट हम यहाँ निकाल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पॉइंट बी है, तो वाई का कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो अगर y की कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे निकाल रहे हैं हम, सिंपल से ध्यान रखो, अगर y की कोऑर्डिनेट्स अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, अगर y के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि y का देखो यहाँ पे x तुम्हारा कितना हो गया? 3 हो गया। x तुम्हारा कितना हो गया? 3 हो गया। सिंपल, x तुम्हारा कितना हो गया? 3 हो गया। x एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। तो यहाँ पे 3 हो गया। अगर हम पूछे कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे कितने होंगे, तो y का मतलब क्या? y कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या? कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या एक्स एक्सिस से कुछ दूरी पे है क्या? कोई दूरी पे है क्या? बिल्कुल नहीं है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जहां पे है वहीं पे है, कोई दूरी ही नहीं मिला, तो इसका मतलब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे क्या होंगे? 0 होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि y कोऑर्डिनेट्स हमेशा एक्स एक्सिस पे, देखिए ऑन एक्स एक्सिस, याद रखिएगा ऑन एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस ऑलवेज 0 होंगे। यानी y कोऑर्डिनेट्स हमेशा याद रखिएगा एक्स एक्सिस ऑलवेज भी 0, ऑलवेज भी 0, हमेशा याद रखिएगा 0 होगा, है ना? हमेशा याद रखिएगा 0 होगा। क्या होगा? 0। ठीक है। आई होप आपने चीजों को समझा होगा, है ना? यानी कहने का मतलब हो गया कि जो हमारे ये p का जो आया 2,2, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ p पॉइंट, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ क्या? p पॉइंट, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ p पॉइंट। यानी p पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, यानी p पॉइंट की लोकेशन दे दी कि y एक्सिस से ये दो दो मतलब कुछ भी 2 यूनिट दूर है, और x एक्सिस से भी कितना दूर है? 2 यूनिट दूर है, तो आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इस पूरे सिस्टम को जिसमें ये तुम्हारा x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है, कोऑर्डिनेट्स भी है, सारी चीजें हैं, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं जी? कार्टेशियन प्लेन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन, या इसे हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या बोलते हैं जी? कोऑर्डिनेट प्लेन, या इसे बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, या इसे बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोल सकते हैं जी? एक्स वाई प्लेन। यानी कहने का मतलब हो गया कि जितना सिस्टम किसी प्लेन पे काम किया जा रहा है उस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे, या तुम्हारा बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, या बोल सकते हैं तुम्हारा क्या? एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं हम लोग हैं। ठीक है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। ठीक है। अब देखिए यहां पे एक चीज आता है, जरा ध्यान दीजिएगा, दे देंगे। अब देखो यहां पे एक चीज आ जाता है, यहाँ पे एक चीज आ जाता है। देख अगर हम यहाँ पे लेट्स से अगर हम बनाते हैं, जरा देखिए, ठीक है, एक मिनट। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, और ये हमारा इरेज हो गया। ठीक है।
आई। अब देखिए अगर हम बात करेंगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए हमारे पास ये हमने देखा कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, बहुत बढ़िया, हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, मतलब एक्स डैश, कहने का मतलब इधर निगेटिव वाला पार्ट है, इधर हमारा क्या है, पॉजिटिव वाला पार्ट है। ये हमारा वर्टिकल लाइन है, तो ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। हमने देखा वर्टिकल लाइन हमेशा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। और ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये हमारा ओरिजिन हो गया। एक और चीज आपको पीछे बताना भूल गए कि ओरिजिन पे एक्स और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो ओरिजिन हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से इधर +1, इधर जाएंगे तो +2, इधर +3, इधर +4, और नीचे जाएंगे तो तुम्हारा वाई एक्सिस हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, और ऊपर की तरफ तुम्हारा क्या होता है, हमेशा प्लस में होता है। ठीक है ना, ऊपर हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है। और राइट साइड हमेशा एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड हमेशा एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे नंबर लाइन हम बचपन में पढ़ते थे ना, वैसा ही था, सिंपल, और कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब हो गया कि ये दोनों लाइन जिस जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। और उस ओरिजिन पे अगर एक्स और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स तुमसे पूछे, उस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तुमसे पूछे, तो याद रखिएगा कि एक्स भी यहाँ जीरो है और वाई भी यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्स ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे तुम्हारे क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द आता है, तुम लोग देखते होगे बाकी, क्वाड्रेंट करके। क्या आता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं, और क्वाड्रेंट्स में साइन कन्वेंशन क्या है, मतलब किस किस क्वाड्रेंट का कौन सा साइन है, किस क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स के क्या क्या साइन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेंट का मतलब होता है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है हिस्सा, सर्कल का एक चौथाई हिस्सा, यानी 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो देखो, तो एक तरह का क्वाड्रेंट तुम्हारा एक पूरा सर्कल है, तो एक हिस्सा ये वाला लेंगे तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा लेंगे तो सर्कल का हम बोले ना 1/4, यानी कोई अगर सर्कल ऐसे खींचते हैं, उसका अगर एक वाला ये वाला पार्ट लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। यानी अगर इसका एरिया की बात करें तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसी तरह देखा जाए तो ये 4 क्वाड्रेंट्स बन गए, तुम्हारा 1 2, और ये तुम्हारा तीसरा क्वाड्रेंट हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, चौथा क्वाड्रेंट हो गया। सिंपल, ये तुम्हारा क्या हो गया, चौथा क्वाड्रेंट हो गया। तो अगर पहले क्वाड्रेंट के अगर साइन कन्वेंशन की बात करें, पहले क्वाड्रेंट में अगर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स की साइंस की बात करें, तो तुम्हारा पहला देखो, एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है, तुम्हारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा। और इसमें y का जो वैल्यू आएगा, y के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो भी तुम्हारे क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर है। अगर यहाँ बात करेंगे तो पहले x लिखा जाता, तो x इधर क्या है, निगेटिव है, y इधर क्या है, तुम्हारा पॉजिटिव है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो तीसरा क्वाड्रेंट जो हमारा है, एक्स एक्सिस भी तुम्हारा निगेटिव है और वाई एक्सिस भी तुम्हारा क्या है, निगेटिव है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स एक्सिस तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस तुम्हारा क्या है, निगेटिव है। तो तुम देखो, ये इससे संबंधित है और ये इससे संबंधित है। यानी कहने का मतलब हो गया कि पहला और तीसरे क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो दे फर्स्ट में तुम्हारा ऑल पॉजिटिव, और थर्ड में तुम्हारा ऑल निगेटिव, थर्ड में तुम्हारा ऑल निगेटिव। अगर हम सेकंड और फोर्थ की बात करें, सेकंड और फोर्थ की बात करें, तो वी विल फाइंड दैट सेकंड में तुम्हारा पॉजिटिव निगेटिव, और इसी का जस्ट उल्टा कर दें तो हमारा आ जाएगा तुम्हारा क्या, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव सॉरी, पहले में तुम्हारा निगेटिव पॉजिटिव था। अब जरा ध्यान दीजिए, फिर से माफ कीजिएगा, थोड़ा सा देखिए, अगर हम इसमें देखेंगे तो ये तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव है, सॉरी निगेटिव पॉजिटिव है, और इसमें तुम देखोगे तो ये तुम्हारा पॉजिटिव और निगेटिव है। ठीक है ना, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। ये हमारे 4 कोऑर्डिनेट हो गए, और चारों का साइन कन्वेंशन की बात करें तो पहले कोऑर्डिनेट में हमेशा याद रखिएगा एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स के कोऑर्डिनेट्स हमेशा निगेटिव और वाई के कोऑर्डिनेट्स हमेशा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले एक्स के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव और वाई के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपने चीजों को समझा होगा, है ना। अब आते हैं मेन प्रॉब्लम पे, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, सबसे पहले किस बेस पे क्वेश्चन आता है ना, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, जो आज का हमारा सबसे पहला फॉर्मूला होगा वो तुम्हारा क्या होगा, इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला होगा वो होगा तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बात करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, तो बेसिकली डिस्टेंस कहाँ होता है, डिस्टेंस बेसिकली दो जगहों के बीच की दूरी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, दो जगह के बीच में क्या है उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते थे, यही होता है ना, सिंपल सिंपल। अगर यहाँ पे तुमसे अगर पूछा जाए डिस्टेंस फार्मूला होता क्या, अगर इसके बारे में तुमसे पूछा जाए तो सिंपल तुम यहाँ पे देखो, अगर हम एक पॉइंट ए ले लेते हैं, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स, अगर इसके पोजीशन की बात करें, इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो मान लेते हैं x1 है और तुम्हारा क्या है y1 है। क्लियर, x1 है और तुम्हारा क्या है y1 है। ठीक,
एक पॉइंट मान लीजिए हमारे यहाँ पे बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ये x2 हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया y2 हो गया, यानी इसके x कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे x2 हो गए और y कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे क्या हो गए y2 हो गए। तो अगर तुमसे पूछ दे कि a और b के बीच का डिस्टेंस क्या है ये हमको बता दीजिए, a और b के बीच का डिस्टेंस क्या है हमको बता दीजिए, कि जो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है ये हमको निकाल के बता दीजिए, तो हम क्या करेंगे? बेसिकली हम क्या कर लेंगे, ध्यान दो। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला को कुछ इस तरह लिखेंगे कि ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए रूट अंडर हम क्या कर लेंगे, सीधा सीधा करेंगे x2 माइनस तुम्हारा x1 कर लेंगे का होल स्क्वायर, अब प्लस तुम्हारा y2 माइनस y1 का तुम्हारा क्या होल स्क्वायर, यानी y2 माइनस y1 का तुम्हारा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा रहा डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसी से हम क्या किए कि ए बी का हमने डिस्टेंस निकाल दिया। और डिस्टेंस हमेशा चूंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता है तो इसको मान लेंगे क्या, यूनिट्स। क्या मान लेंगे, यूनिट्स। यानी कहने का मतलब हो गया कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट अंडर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यूनिट्स में आ जाएगा इसका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, एक एग्जाम्पल बना के देखते हैं, फिर ज़्यादा आपको समझ आने वाला है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये तुम्हारा 3 और 4 है, ठीक, ओके। और कोई पॉइंट मान लीजिए बी है लेट से, और इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो -3 -4 है, ठीक। आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करें, ये जो हमारा ए पॉइंट दिया गया है इसके कोऑर्डिनेट्स 3 और 4 है, +3 +4 है, तो बताइए कौन से कोऑर्डिनेट में होगा। तो हमने कहा जहां पे दोनों पॉजिटिव होता है उसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जहां पे दोनों पॉजिटिव होता है, जरा ध्यान दो ना, हमने अभी तो सीखा कि पहले कोऑर्डिनेट में हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पॉइंट ए जो तुम्हारा है वो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और पॉइंट बी जो तुम्हारा यहाँ पे दिया है वो तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में, चूंकि दोनों तुम्हारा क्या है, निगेटिव है, यानी कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है हमको। यानी ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा क्या है, पॉइंट बी है, और इसके बीच का हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकाल देना है। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे ए बी हम निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, तो ए बी निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ए बी निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा x1 है और ये तुम्हारा क्या है, y1 है। तो फिर बेसिकली हम यहाँ पे लिख देंगे x1 बराबर 3, y1 बराबर तुम कितना लिख लोगे, 4 लिख लोगे। और यहाँ पे तुम देखो x2 बराबर तुम लिख लोगे यहाँ पे -3, और y2 बराबर तुम्हारा क्या लिख लोगे, -4। अगर ऐसे आप लिख लेते हैं तो आपका कंफ्यूजन कम हो जाएगा, आसानी से वैल्यू को पुट कर पाइएगा। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, जरा देखिएगा, ए बी बराबर तुम्हारा क्या होगा, x2 माइनस x1 का क्या, होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 का क्या, होल स्क्वायर। यानी देखो 21 21 याद रखना ना, 2 1 2 1 2 1। आप चाहे तो x1 माइनस x2 का भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x1 माइनस x2 कर सकते हो, चाहे x2 माइनस x1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले में से दूसरे को घटा ले या दूसरे में से पहले को घटा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर पे कोई रद्दी भर फर्क नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर अगर माइनस भी आता है तो पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा। यानी देखो ना, अगर माइनस भी आता है तो 4 का अगर -4 का स्क्वायर करें 16 आएगा, या हम +4 का स्क्वायर करें तब भी तुम्हारा क्या आएगा, 16 आएगा। तो अंदर क्या आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस माइनस करना है, प्लस नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है। आगे ध्यान दीजिए, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ध्यान दो, पहला जो हमारा है x2 तुम्हारा कितना है, तो x2 सर यहाँ पे -3 दे दिया, और फिर माइनस x1 तुम्हारा कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। फिर देखो y2 तुम्हारा कितना है, y2 तुम्हारा -4 है, फिर माइनस, और y1 तुम्हारा कितना है, तो 4 है, तो -4 का स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस होता है प्लस, तो -6 का स्क्वायर कर लेंगे और -8 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। तो -6 का स्क्वायर तुम्हारा 36 हो गया, -8 का स्क्वायर तुम्हारा कितना हो गया, -8 का स्क्वायर तुम्हारा 64 हो गया। अब दोनों को ऐड हमने किया तो हमारा आ गया 100, कितना आ गया, 100, और 100 का स्क्वायर रूट तुम्हारा कितना होता है, 10 होता है, और इसी को हम बोलेंगे 10 यूनिट्स जो है आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अगर आप समझ पा रहे होंगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और नीचे कमेंट सेक्शन अभी जाके लिख के आओ कि सर मज़ा आ रहा है, बस लिख के आओ, उसके बाद फिर हम लोग लेक्चर पे आ जाना वापस, भाग मत जाना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे सबसे पहले जो हमारे सबसे सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपके बता दें कि सीबीएसई का क्वेश्चन है, तुम्हारे 2019 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2019 का ये क्वेश्चन है।
2019 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान दो। कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग द पॉइंट ये और ये, यानी दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो लेट से अगर मान लीजिए लेट ए पॉइंट जो तुम्हारा है ये तुम्हारा क्या है, ए और कॉमा बी, और बी पॉइंट एंड बी पॉइंट जो तुम्हारा है मान के चलेंगे तुम्हारा क्या, माइनस ए और माइनस बी। ठीक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो लेट से अगर मान लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट है तो इसका ए कॉमा बी है, और यहाँ पे तुम्हारा बी पॉइंट है, इसका क्या है, माइनस ए कॉमा माइनस बी। फिर से देखेंगे हमारा तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, ये तुम्हारा माइनस माइनस, यानी तुम्हारा कहने का मतलब हो गया कि थर्ड क्वाड्रेंट। अभी हमने देखा ना, ये वाला हमने अभी देखा था कि ये दोनों पॉजिटिव तो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों निगेटिव तो तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कहने का मतलब हो गया कुछ ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ x1 बराबर लिखेंगे तो तुम्हारा a होगा, y1 बराबर लिखेंगे तो तुम्हारा b हो जाएगा, यहाँ x2 बराबर लिखेंगे तो तुम्हारा माइनस a होगा, और y2 बराबर लिख देंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा। तो अगर ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो वही आप क्या, सिंपल सिंपल रूट अंडर हम लिखते हैं, तो x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर, आप प्लस तुम्हारा y2 माइनस y1 का तुम्हारा क्या होल स्क्वायर। तो अगर ऐसा करते देखते हैं सिंपल सा, x2 की अगर बात करेंगे तो माइनस a हो गया, फिर माइनस a हो गया, ठीक, प्लस यहाँ माइनस p, फिर माइनस फॉर्मूला का माइनस, और यहाँ तो ये तुम्हारा y1 प्लस में है तो माइनस p। ठीक, यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर तुम यहाँ इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, यू विल फाइंड डेट, अगर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल फाइंड डेट कि रूट अंडर तुम्हारा माइनस 2a का स्क्वायर अब प्लस तुम्हारा माइनस 2b का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो अगर यहाँ देखेंगे तो ये तुम्हारा 4a स्क्वायर प्लस तुम्हारा 4b स्क्वायर हो जाएगा। हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो तुम्हारा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसा करके बन जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2 आता है, यानी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस तुम्हारा क्या, b स्क्वायर, दैट इज द यूनिट्स। यानी ये हमारा जो है आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी हमारा डिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है फाइंड द पॉइंट्स यानी कोऑर्डिनेट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ये पॉइंट और फ्रॉम ये पॉइंट। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कि एक एक्स एक्सिस से एक मतलब सिंपल शांत, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, वहां से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या है, इक्वल है। लेट्स से अगर मान के चलो हम एक्स एक्सिस कोई बना लेते हैं, मान लीजिए हमारा ये एक्स एक्सिस है, इसे मान लेते हैं एक्स एक्सिस हमारा है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक, इस पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे लेट्स से पी कोई पॉइंट है, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको लिखने को कहा जाए तो इसके एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स ही होता है, मगर वाई कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं। हमने आपको बताया ना कि वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ही नहीं, यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे वाई जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ से मान लीजिए लेट एक पॉइंट है ये वाला, मान लेते हैं ए कोई पॉइंट है ये वाला, तो ये 2 - 5 हो गया। ठीक, और लेट से बी कोई पॉइंट है यहाँ पे, अगर मान के चलेंगे तो ये तुम्हारा -2 और ये तुम्हारा 9 हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो वी विल से डैट कि एपी का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा बीपी के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है कि कहने का मतलब हो गया कि फाइंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द पॉइंट्स कोऑर्डिनेट, यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए ऑन द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, यानी पी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है, ये वाला पॉइंट जो है वो आपका इक्वी डिस्टेंस, यानी ए से पी का बीच, मतलब ए से पी का जो दूरी है वही दूरी तुम्हारा बी से क्या है, पी का दूरी है। समझे, वही दूरी तुम्हारा क्या है, बी से पी का दूरी है। ठीक है ना, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या है, सेम है, तो हम चाहे तो दोनों का स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा अपने को। ठीक है, अब एपी का निकालेंगे, एपी का इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो विल से डैट कि ऐसे यहाँ भी x2 माइनस तुम्हारा x1 का स्क्वायर प्लस तुम्हारा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ भी अगर इक्वी डिस्टेंस है तो वही बराबर होगा, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अब प्लस छोटा लिखने के लिए सॉरी यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेट से अगर इसको हम दोबारा बना लिख दें थोड़ा सा और इधर, मान लीजिए यहाँ पे देखिए रूट अंडर अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल्स टू, यहाँ भी अगर देखेंगे तो ये भी तुम्हारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस तुम्हारा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर किए तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक,
तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये तुम्हारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर होगा, अब प्लस तुम्हारा y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा, और ये तुम्हारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर होगा, अब प्लस y2 माइनस तुम्हारा y1 का स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखो x2 यहाँ पे कितना है, अगर हम AP की बात करें तो AP में अगर मान के चलेंगे कि अगर इसे हम x1 मान लेते हैं और इसे y1 मान लेते हैं तो वी विल हैव x2 एंड y2, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि x2 तुम्हारा कितना है तो x है, तो x माइनस टू का अगर यहाँ पे बात करें तो ये तुम्हारा x, और यहाँ पे तुम्हारा x1 तुम्हारा कितना है 2 है, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 तुम्हारा कितना है 0 है, तो 0 में से अगर हम -5 को घटाएं माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर हम BP की बात करें तो BP तो ये तुम्हारा x1 हो गया और ये तुम्हारा कितना होगा y1 हो गया, अब की बार ये तुम्हारा x2 और ये तुम्हारा y2 हो गया BP पॉइंट के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि x2 यानी x में से अगर -2 घटाएंगे, जरा देखिएगा, का होल स्क्वायर, ठीक है, और तुम्हारा y2 0 है तो 0 में से हम कितना घटा रहे हैं 9 को घटा रहे हैं, तो 9 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके। अगर यहाँ पे मतलब x माइनस टू का होल स्क्वायर देखते हैं तो तुम देखोगे कि x स्क्वायर आएगा प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर आ जाएगा, जरा ध्यान दो फिर से। अगर हम मान लो x माइनस टू का होल स्क्वायर करते हैं तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2 अब प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे तो -5 का स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अंदर अंदर माइनस माइनस प्लस यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे -9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब सेम एज इट इज देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 4 हो गया 25 हो गया, है ना, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर देखेंगे तो प्लस 4x हो गया, ठीक है। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ की अगर बात करेंगे ध्यान दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा +4 और ये तुम्हारा 81, ठीक, +4 और तुम्हारा 81, ऑब्वियस है +4 और 81, ठीक है। अब देखो x एक्सिस से ये वाला एक्स स्क्वायर खत्म, और -4 अगर इसको हम पूरा ये +4 ये भी +4 खत्म, ये 25 को अगर हम इधर भेज देते हैं तो यहाँ पे तुम देखो अगर इसको इधर भेजें तो -4x हो गया, ठीक, ये तुम्हारा 81 माइनस 25 हो गया ऑब्वियस, और माइनस माइनस तुम्हारा कितना हो गया -8x हो गया, ठीक, और तुम्हारा ये कितना हो गया अगर हम इसको बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो 81 में से अगर 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 81 में से 25 घटाओ, 81 में से 25 घटाओ कितना आ जाएगा, अगर देखेंगे 24 तो तुम्हारा कितना हो गया 56, यानी कहने का मतलब हो गया कि 56 हो गया, यानी x बराबर तुम्हारा कितना हो गया, तो 56 डिवाइड बाई -8, 7 8 जार 56 या 8 7 जार 56, तो -7 तुम्हारा आ गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स की तुम्हारी बात करें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होगा -7 और 0, यानी कहने का मतलब हो गया -7, तो ये इस साइड है कि इस साइड है, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये इस साइड है, क्योंकि माइनस आ रहा है तो इस साइड होगा, यानी ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ होगा वाई एक्सिस। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर इसकी बात करें तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा नहीं तो तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होगा ही नहीं, चूंकि ये लाई कहाँ कर रहा है, चूंकि एक्स एक्सिस का जो एक्स का कोऑर्डिनेट्स है वो तुम्हारा क्या है माइनस है, यानी इधर की तरफ ये लाई कर रहा होगा। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना इज 10 यूनिट्स। कहने का मतलब हो गया कि y का वैल्यू हमको निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, और जो डिस्टेंस है यानी इस पॉइंट P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा दिया है 10 यूनिट्स। कितना दिया है 10 यूनिट्स। तो अगर मान लीजिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, देखें ध्यान दीजिए, अगर इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, यानी कहने का मतलब हो गया कि PQ के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो PQ के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस तुम्हारा y1 का क्या होल स्क्वायर। तो अगर हम बात करें PQ कितना है, देखो PQ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट्स है, तो 10 रख देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अपने को यहाँ रूट है, x2 तुम्हारा कितना है, अगर P और Q की बात करें तो x2 तुम्हारा 10 है, तो 10 में से हम कितना घटा रहे हैं, 2 को घटा रहे हैं, ठीक है। अब प्लस तुम्हारा y2 कितना है, तो y है, और तुम्हारा y1 कितना है -3 है, तो -3 कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा देखो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, अगर इसको इधर हम इधर भेज दें, अगर इसको इधर कर दें तो स्क्वायर, या छोड़ो ना, दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं,
दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इक्वेशन के दोनों तरफ हम कुछ भी कर सकते हैं कि बस वो सेटिस्फाई करना चाहिए, मेन होता है कि सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इक्वेशन की तरफ हम चाहें तो कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और 10 में से 2 गया तो कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा y प्लस तुम्हारा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे 100, 8 का स्क्वायर 64 और ये तुम्हारा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 64 को इधर भेजेंगे तो 100 में से 64 गया और ये तुम्हारा y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, बोलो हाँ कि ना। फिर 100 में से 64 घटा देंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा और ये जो तुम्हारा स्क्वायर है इधर जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये तुम्हारा x प्लस 3 हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि तुम देखो 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6 हो गया, यानी y प्लस 3, ध्यान दीजिएगा y प्लस 3 इज इक्वल्स टू तुम्हारा 6, यानी y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3, यानी डेट मीन्स तुम्हारा कितना आ गया वैल्यू 3 आ गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि y का वैल्यू क्या होगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, 3 यूनिट, ठीक है 3 यूनिट्स। क्लियर है? आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट इतना इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। तो कहने का मतलब हो गया कि हमको रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। अब रिलेशन किसके बीच निकालना है? तो रिलेशन का मतलब हो गया कि एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकालना है। यानी रिलेशन जब भी क्वेश्चन दे तो हमेशा याद रखना है कि हमको इसके बीच का इक्वेशन बताना है, यानी एक्स और वाई को मिलाकर कोई इक्वेशन बना देना है, ठीक है ना। अच्छा, बोला कि इस तरीके से इसका इक्वेशन निकालना है कि ये जो पॉइंट हमारा है इन दोनों पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस है। तो लेट मान लेंगे कि हमारा पॉइंट ये पी है और इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई है, ठीक है। और ये जो है ए और बी से क्या है इक्वी डिस्टेंस पे है। ए मान लीजिए हम मान लेते हैं 3 और 6 और बी तुम्हारा कितना है मान लेते हैं हम क्या -3 और तुम्हारा 4। ये जो क्वेश्चन है ये आपके CBSE 2012 का क्वेश्चन है। CBSE 2022 का क्वेश्चन है। CBSE 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिए, सैंपल पेपर का 2022 का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। हमने कहा कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंस, मान लीजिए ये पॉइंट P है उससे ये दोनों क्या है इक्वी डिस्टेंस है। यानी कह सकते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करें तो विल से डेट कि AP इज इक्वल्स टू क्या BP, AP इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या BP। अगर चाहे तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अरे इक्वेशन के हम दोनों तरफ चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं यार, क्या दिक्कत। अब देखो अपना जो ये AP है, अगर ये अपना AP को निकालते हैं, देख अगर AP की बात करें तो तुम्हारा ये x1 हो गया और ये तुम्हारा कितना हो गया y1 हो गया। इसी तरह ये तुम्हारा x2 हो गया और ये तुम्हारा कितना हो गया y2 हो गया, ठीक ठीक। तो उसी तरह अगर हम यहाँ पे निकालते हैं रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ भी अगर बात करेंगे तो रूट अंडर अगर हम इसकी देखेंगे तो ये भी तुम्हारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस तुम्हारा y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हमने कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया, सॉरी दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी यहाँ पे बचेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस तुम्हारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू तुम्हारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस तुम्हारा y2 माइनस y1 का तुम्हारा क्या होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अगर हम AP की बात करें तो तुम्हारा ये x1 है, तुम्हारा y1 है, उसी तरह ये x2 और y2 है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस तुम्हारा y माइनस 6 का क्या होल स्क्वायर। यहाँ भी तुम देखोगे तुम्हारा x2 तुम्हारा कितना है x है, तो यहाँ x माइनस माइनस प्लस यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे y माइनस तुम्हारा यहाँ देखेंगे y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। चूंकि ये भी तुम्हारा x2 और ये तुम्हारा x2 है तो ऐसे करके हम बनाएंगे, ठीक है ना। आगे ध्यान देते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो a स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हो गया कि माइनस 6x प्लस तुम्हारा कितना हो गया 9 हो गया। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो y स्क्वायर हो गया और यहाँ पे माइनस 12y अब प्लस तुम्हारा कितना हो गया 36 हो गया। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो तुम्हारा x स्क्वायर प्लस तुम्हारा 6x प्लस कितना 9 और यहाँ की बात करेंगे तो तुम्हारा y स्क्वायर और माइनस तुम्हारा कितना हो गया 8y हो गया। और इसी तरह अगर आगे चलेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है, समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया और तुम्हारा उसके बाद हो गया 16 हो गया, कितना हो गया 16। अब तुम ध्यान से देखोगे क्या ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसल आउट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। क्या ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसल आउट नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा हम ट्रांजिशन करते हैं इधर से उधर, ठीक है ना, तब हमको जाके समझ आएगा, ठीक है ना।
तब हमको जाके समझ आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ देखिए 9 और 36 तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है -6x, और 9 और 36 तुम्हारा हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45। अगर इधर की बात कर लें तो इधर की बात कर लें तो तुम्हारा बच रहा है क्या, देखो नहीं नहीं इधर -12y, सॉरी, यहाँ पे अगर बात करें तो देखो -6x और यहाँ पे -12y, और तुम्हारा 36 और 9 तुम्हारा कितना हो गया, 45 हो गया, 45 हो गया। उसके बाद तुम्हारा अगर इधर देखेंगे तो तुम्हारा 6x बच रहा है, और उसके बाद -8y बच रहा है, और यहाँ पे 16 और 9, 16 और 9 को अगर ऐड करेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अपने को, ठीक है, बहुत बढ़िया, सेट है। अब इस सबको हम इधर भेजेंगे, यानी कहने का मतलब हो गया कि जितने भी वेरिएबल्स हैं या तो इसको इधर ला लें और इस सबको इधर भेज दें, तो 45 माइनस हम क्या कर लेंगे, 25 कर लेंगे, और 6x जो है यहाँ प्लस आ जाएगा, 6x आ जाएगा, -8y जो है, और यहाँ पे प्लस तुम्हारा कितना आ गया, 12y हो गया, ये तुम्हारा हो गया 20, और ये तुम्हारा हो गया 6x 12x, और ये तुम्हारा कितना हो गया, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +4y हो गया, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो ये तुम्हारा 5 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 3x और ये तुम्हारा y हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर रिलेशन की बात करें तो 3x + y = 5, ये तुम्हारा रिलेशन बना बिटवीन x एंड y, यानी कहने का मतलब x और y के, अगर x और y के बीच के रिलेशन की बात करें तो तुम्हारा यहाँ पे बन गया x और y के बीच का रिलेशन, यानी 3x + y = 5, ये तुम्हारा रिलेशन बना बिटवीन x एंड y, ये तुम्हारा रिलेशन बना बिटवीन x एंड y, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, आइए। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे डील आउट करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए a और b 2 पॉइंट्स है, ठीक है ना, लाई ऑन अ सर्कल, एक सर्कल पे लाई कर रहा है विद द सेंटर, जिसका सेंटर o है, और उसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, कहता है y का आप वैल्यू निकाल लीजिए, सिंपल सा, ध्यान दो, हमको पता है कि एक सर्कल दिया है, सिंपल एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है, और बोला कि ए और बी पॉइंट है, और सर्कल का सेंटर तुम्हारा क्या है, ये दिया है, ठीक है ना, सर्कल का सेंटर हमारा ये दिया गया है। अब थोड़ा सा इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, ये इस लाइन को मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लेंगे तुम्हारा ए कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स तुम्हारा दिया है क्या, देखिएगा 1 -1 y, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है b, और जिसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे 5 और कॉमा क्या दिया है, 7 दिया है, ठीक, और इसी का सेंटर मान लीजिए सेंटर O है, और उसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए 2 और माइनस क्या दिया है, 3y दिया है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि y का आप क्या निकाल दीजिए, y का आप ये निकाल दीजिए, क्या कहते हैं उसे, मतलब y का वैल्यू निकाल दीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मतलब फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, यानी y के वैल्यूज निकालना है, यानी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकता है कि y के क्या वैल्यूज होंगे, हमको ये निकाल देना है, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो, अगर मतलब OA की बात करें तो सेंटर में मान लीजिए सेंटर में O है, सेंटर में विथ सेंटर O, यानी सेंटर में O है, तो कहने का मतलब OA जो होगा रेडियस होगा, और OB जो होगा वो भी तुम्हारा क्या होगा, रेडियस होगा, और सर्कल का हम जो भी रेडियस खींचते हैं, अगर सेंटर से कोई भी रेडियस हो, रेडियस ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो OA = तुम्हारा क्या हो सकता है, OB हो सकता है, OA = OB हो सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में, दोनों क्या है, रेडियस है, इसलिए, ठीक है। तो यानी अब OA = OB हो सकता है, तो इसका मतलब दोनों का स्क्वायर हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, यानी कहने का मतलब हो गया कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या, होल स्क्वायर, इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ भी तुम्हारा x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस तुम्हारा y2 - y1 का क्या, होल स्क्वायर। अब तुम OA की बात कर रहे हो, O से A, यानी कहने का मतलब ये तुम्हारा x1 और ये तुम्हारा क्या हो गया, y1 हो गया, और ये ऑलवेज तुम्हारा x2 और y2 होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि y मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा कि -1 में से -2 को हम घटा रहे हैं, ठीक है, माइनस कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखिएगा y2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, y है, और y में से हम कितना माइनस कर रहे हैं, देखिएगा -3y माइनस कर रहे हैं, यानी माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, यानी -3y को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ भी स्क्वायर हो गया, यहाँ भी स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहाँ भी अंदर अंदर स्क्वायर है इसका, और यहाँ भी अंदर अंदर स्क्वायर है, ध्यान दो, अब यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि OA का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, OB का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखो 5 में से हम 2 को घटाएंगे, यानी 5 - 2
का स्क्वायर प्लस तुम देखोगे y2 तुम्हारे यहाँ पे कितना है, तो 7 है, 7 में से 3y, यानी कहने का मतलब हो गया कि 7 + 3y को घटा देंगे, ठीक है। अब देखो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे -3 है तो -3 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस प्लस माइनस, और यहाँ y + 3y, यानी कहने का मतलब हो गया y + 3y, कहने का मतलब ये हो गया कि y + 3y जो है इसको हम लिख सकते हैं 4y, यानी 4y का स्क्वायर, 4y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया -3 यानी 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे तुम्हारा 7 प्लस तुम्हारा 3y, यानी 7 + 3y का होल स्क्वायर, 7 + 3y का होल स्क्वायर। और यहाँ पे करेंगे, ये 9 हो गया, यहाँ पे तुम्हारा कितना आ गया 16y² हो गया, ये तुम्हारा कितना हो गया 16y²। अगर इसको माइनस करेंगे, तुम ध्यान दो, इसको अगर माइनस करते हैं तो ये भी तुम्हारा कितना, सॉरी स्क्वायर करते हैं 9 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 49a² + 6y प्लस तुम्हारा कितना 9y², 9y², ठीक है, 9y², ठीक है ना, 9y²। तो 9 से 9 तो ये कैंसिल आउट हो गया, बहुत बढ़िया, 9 से 9 तुम्हारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बहुत अच्छा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचता क्या है, जरा तुम ध्यान से देखोगे, हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन बचेगा, अगर हम इसको इधर भेज देंगे वहाँ 0 हो जाएगा, यानी यहाँ 0 हो गया, और इस सबको इधर भेजेंगे तो 49 तुम्हारा यहाँ बचता है, प्लस 6y बचता है, प्लस तुम्हारा 9y² बचता है, और फिर यहाँ से माइनस हम कर लेंगे, तुम्हारा कितना 16y² बच जाता है। अगर इसको हम ठीक से करेंगे, देखिए 49 हो गया, और ये तुम्हारा 6y हो गया, और इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तुम देखोगे तो ये हो जाएगा -7y², -7y²। अगर उसको ठीक से अरेंज करेंगे, देखो 7y² हो गया, -6y हो गया, और तुम्हारा कितना हो गया प्लस तुम्हारा 49 आ गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसको आगे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर चला आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर कितना, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको हम फर्दर आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कीजिएगा, आपका होमवर्क है, और इसके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए कहता है कि AOBC इज अ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर इतना इतना दिया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। इसके डायगोनल का लेंथ निकालना है, इसके डायगोनल का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, इसके डायगोनल का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। एक रेक्टेंगल है, अब बोला कि उसका ये चीज दिया है, उसके डायगोनल का लेंथ निकालना है। चलिए अब यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ले आते हैं, ठीक है, मान के चलिए हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसके ना वर्टिसेस दिए गए, तो मान के चलिए हमारे ये वर्टिसेस, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम वर्टिसेस की बात करें तो हमारे ये ए वर्टिसेस है, इसका 0 और 3 दिया है, इसका मतलब, अच्छा एक चीज देखो, यहाँ 0 दिया है, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो O है उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो तुम्हारे कितने दिए हैं, 0 और 0 दिए हैं, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये तुम्हारा ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे x एक्सिस लाई कर रहा है, बोलो हाँ कि ना। उसके बाद AOB, तो B तुम्हारा कितना है, B तुम्हारा 5 और 0 है, यानी कहने का मतलब यहाँ B पॉइंट जो है वो तुम्हारा 5 और क्या है 0 है, तो ये तुम्हारा x एक्सिस पे लाई कर रहा है, चूंकि y कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे क्या है 0 है, और ये तुम्हारे y एक्सिस पे लाई कर रहा है चूंकि x कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे क्या है 0 है, और ये तुम्हारा ओरिजिन पे लाई कर रहा है क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे क्या है 0 है, और ये हमारा C हो गया, क्या हो गया, C हो गया। तो बोलता है इसके डायगोनल का लेंथ निकालिए, तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका डायगोनल एक तो तुम्हारा AB डायगोनल बनेगा, और एक तुम्हारा बनेगा OC डायगोनल। तो यहाँ पे तो दिया नहीं है C, हमको क्या दिया है, AB दिया है, तो AB से ही इसका निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के, यानी AB इज इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखेंगे तो हम लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 - y1 का क्या होल स्क्वायर। तो अगर x2 - x1, अब इसमें किसको x1 माने किसको x2 माने, तो हम AB की बात कर रहे हैं ना, A से B जा रहे हैं, तो ये तुम्हारा कितना, ये तुम्हारा x1 होगा और ये तुम्हारा y1 होगा, और B तक जा रहे हैं तो तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा x2 होगा और ये तुम्हारा y2 होगा, सिंपल। तो ध्यान दो, यानी 5 में से हम 0 को घटाएंगे, 5 में से अगर 0 को माइनस करेंगे, और फिर सेकंड जो है तुम्हारा देखना, 0 में से हम कितना को माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, यानी 0 - 3 करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 25 आएगा, और -3 यानी 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 और 9, 25 और 9 कितना होता है, 20 और 5 9 तुम्हारा 34 होता है, कहने का मतलब √34 यूनिट्स तुम्हारे इसका डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब हो गया डायगोनल का लेंथ होगा 34 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दो, हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्ट और which is reflection of point -3 and 5 in x axis r, यानी कहने का मतलब हो गया कि पहले एक कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, ध्यान दो। तो पहला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया।
तो कहता है वाई एक्सिस पे अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई मिरर हम लगा दें और मान लीजिए ये पॉइंट हमारा दिया है, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारा पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा नेगेटिव पॉजिटिव है, यानी कहने का मतलब ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट पे यहाँ पे लाई कर रहा है, तो -3 और 5। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर रिफ्लेक्शन की बात करें, अगर यहाँ पे कोई मिरर लगा ले तो इसका रिफ्लेक्शन जितना डिस्टेंस इसका मिरर से है उतना ही डिस्टेंस इसका मिरर के अंदर इमेज बनेगा। अब फिजिक्स में जानते हैं कि एक प्लेन मिरर अगर लगाते हैं तो जितना ऑब्जेक्ट दूर होता है मिरर से उतना ही इमेज भी दूर होता है ना मिरर से। यानी कहने का मतलब हो गया कि जितना यहाँ ऑब्जेक्ट दूर है उतना यहाँ पे तुम्हारा इमेज भी बनेगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि -3 है तो इधर भी -3 ही होगा, मगर यहाँ +5 है तो इस तरफ y एक्सिस तुम्हारा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो -5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो तुम्हारा -3 -5 होगा। अगर y एक्सिस के अलॉन्ग बात करता तो ये पॉइंट जितना इधर दूर है उतना ही इधर भी दूर है, और ये पॉइंट इधर तुम्हारा -3 x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारा इधर माइनस में, इधर तुम्हारा क्या होगा प्लस में 3 हो जाएगा, और y भी तुम्हारा क्या होगा प्लस में हो जाएगा। क्लियर है, समझे कि नहीं? तो ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कहता है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस इतना 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 दिया गया है। अगर इसको थोड़ा दिमाग से तुम सोचोगे, थोड़ा दिमाग से अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे, ध्यान दो, थोड़ा दिमाग अगर आप लगाइएगा, अपने दिमाग का यूज कीजिएगा, जो आप लोग करते नहीं है मगर कीजिएगा, तो आपको 2-3 चीजें दिख जाएंगी। वो कौन कौन सी चीजें लिखेंगी देखो यहाँ पे हम दिखाते हैं, तुम लोग को इमेजिन करवाते हैं यार, ध्यान दो। अगर इस पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ दिया है 0 और 4, कितना दिया है 0 और 4, मान लीजिए हमारा ओरिजिन O है, तो यहाँ 0 और 4 दिया है, मान के चलेंगे 0 और 4 दिया है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं y एक्सिस पे लाई कर रहा है, चूंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे क्या है 0 है, यानी कहने का मतलब ये पॉइंट कहीं ना कहीं इधर लाई कर रहा होगा। यानी मान लेते हैं यहाँ पे कोई a पॉइंट है और लाई कर रहा है तुम्हारा क्या है 0 और 4, x कोऑर्डिनेट पे, x कोऑर्डिनेट के 0 है, यानी y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। और इसके कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0 0 है, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये कोऑर्डिनेट जो मतलब ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, चूंकि इसके कोऑर्डिनेट्स दोनों क्या है 0 0 है। अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करें, इसकी बात करें, इसकी अगर इसकी बात करें, ध्यान देना, अगर इसकी बात करें तो ये तुम्हारा क्या होगा, देखो कि यहां से यहां अगर दूरी की बात करें, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बी पॉइंट है, चूंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स तुम्हारा 0 है तो एक्स एक्सिस पे हो गया, यानी 3 और 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस तुम्हारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस तुम्हारी कितनी हो गई 3 हो गई, और यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस तुम्हारी कितनी हो गई 4 हो गई, और यहाँ का हम निकाल लेंगे, आसानी से इसका उत्तर हमारे सामने चला आएगा, है ना। इसको आसानी से इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दो। तो कहने का मतलब हो गया कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाय इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि 4 और 3 है तो ये तुम्हारा कितना होगा 5 हो जाएगा, यानी 4 3 5, यानी कहने का मतलब हो गया 4 3 5 तुम्हारा 7 5 12। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसके अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तुम्हारा कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारा हो जाएगा, मान के चलिए कि तुम्हारा मान लीजिए OA प्लस तुम्हारा क्या OB प्लस तुम्हारा क्या AB। चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 3 4 है तुम्हारे ट्रिपलेट्स है, तो ये तुम्हारा 5 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 5 और ये तुम्हारा 3 और ये तुम्हारा ये तुम्हारा 4 4 4 3 और ये तुम्हारा 5। यानी कहने का मतलब हो गया कि टोटल मिला के तुम्हारा कितना हो गया 12 यूनिट जो होंगे वो तुम्हारे इसके पेरीमीटर के रूप में नजर आ गए। ठीक है ना, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है ना, एक और मतलब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला में एक और चीज है जो हम लोग देखेंगे, थोड़ा देखिए, एक नया चीज देखिए। अब हमको देखना है कोलिनियर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज कोलिनियर, व्हाट इज कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स, when 3 or more than 3, when 3 or more than, when 3 or more than 3 points lie on the same line, जब 3 या 3 से ज्यादा अगर पॉइंट्स अगर सेम लाइन पर लाई करता है तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर्स। क्या बोलते हैं, कोलिनियर्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मान के चलो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा A है, B है, C है और ये D है।
तो ए बी सी डी तो हम बोलेंगे दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स, दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स, बिकॉज हम ये कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स जो है वो तुम्हारे एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, यानी सॉरी 3 या 3 से ज्यादा अगर पॉइंट्स अगर एक लाइन पर लाई करेगा तो सभी पॉइंट्स को बोलेंगे कोलिनियर्स। क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, कोलिनियर के लिए होता क्या है कि सबसे पहले इन दोनों को ऐड करो, ए बी निकालो, फिर उसके बाद हम बी सी निकालते हैं मान के चलिए, फिर उसके बाद हम सी डी निकालते हैं मान के चलिए, और इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ये पूरा के बराबर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हो गया कि ए डी के बराबर हो जाएगा। यही कोलिनियरिटी होती है, इसी को हम बोलते हैं कोलिनियर प्रॉपर्टी। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर मान के चलिए एक और लाइन अगर हम लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, एक और लाइन लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए हमारा ये है, एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। ठीक है ना? ऑब्वियस हमारा एक पॉइंट ये है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा क्या हो गया? सी हो गया। तो हमने कहा 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर सेम लाइन पे लाई करेगा तो बोलेंगे कोलिनियर। उसको चेक करने के लिए लाई कर रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए लाई कर रहा है कि नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए बी निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे? बी सी निकाल लेंगे और दोनों को ऐड करके देखेंगे क्या, तो हमको पता चल जाएगा कि ये तुम्हारा ए सी के बराबर है। इट मीन्स हम कह देंगे कि ए बी सी आर क्या? कोलिनियर्स। ए बी सी आर क्या? कोलिनियर्स। बिकॉज अगर ये इधर उधर होता तो ए सी के बराबर नहीं होगा, सिंपल, इसी के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना? इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आइए क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। पहला जो आपके सामने मान लीजिए एक क्वेश्चन हम देते हैं ऐसे ही करके। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए कि एक क्वेश्चन हम देते हैं। ठीक है ना? आइए देखिए, कोलिनियर का एक क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है कि क्या हमको ये शो करना है कि आर द कोलिनियर्स, क्या ये पॉइंट आपस में कोलिनियर है। तो लेट से अगर मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट हमारा क्या है? सी है। लेट से मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? और एक लाइन खींचते हैं, मान लेते हैं कि हमारा एक पॉइंट ये है तुम्हारा, और ये ऐसे करके, ठीक है, ये हमारा ए है, इसको मान लेंगे 1, ये हमारा बी है, इसको मान लेते हैं हम क्या? 5, -2 सॉरी, -2 नहीं है। उसके बाद सी पॉइंट अगर मान लेते हैं तो वो तुम्हारा 9, 2 है। 9, क्या है? 2 है। ठीक, तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालने के लिए हमारे पास क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है, दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब प्लस तुम्हारा कितना हो गया? y2 - y1 का क्या? होल स्क्वायर। y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 - x1 यानी ए बी, तो बी तुम्हारा पहले ए आया उसके बाद बी आया, तो ये दिस इज x2। तो तुम्हारा 5 में से अगर मान लीजिए 5 में से हम कितना माइनस कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं, x1। और फिर तुम्हारा ये 2 में से हम माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो तुम्हारा कितना आ गया? देखो यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया तुम्हारा 3 का स्क्वायर, यानी इट मीन्स कहने का मतलब 16 अब प्लस तुम्हारा कितना हो गया? 9 हो गया, 25, और यहाँ पे आ गया 5 यूनिट्स। कितना आ गया? 5 यूनिट्स। अगर मान के चलिए अगर हम आपसे पूछे कि BC का लेंथ कितना होगा, तो BC बराबर तुम्हारा पहले B बाद में C, यानी C तुम्हारा x2 हो जाएगा। ठीक है ना? x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो x2 माइनस तुम्हारा x1 का होल स्क्वायर प्लस तुम्हारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दो कि यहाँ 9 में से हम कितना घटा रहे हैं? 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस तुम्हारा 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेट मी चेक द क्वेश्चन। 2 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे 5 है। ठीक है ना? यहाँ पे ये जो है, ये पॉइंट जो दिया गया है ये 5 है, ये क्या है? 5 है। तो हम क्या कर रहे हैं? 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ तुम देखोगे तो यहाँ 4 आ गया, 4 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ तुम देखो तो ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर हो गया। ये तुम देखोगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ 16 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया? 9 हो गया, फिर से तुम्हारा 25 आ गया। 25 का कितना होता है? 5 यूनिट्स होता है। ठीक है ना? 5 यूनिट होता है। ठीक, अब लास्ट जो लिस्ट है देखिएगा, हम निकालेंगे ए सी। ए सी का मतलब क्या हो गया? रूट अंडर तुम्हारा ए सी, तो ए पहले आ रहा है, सी बाद में आ रहा है, तो दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x1 y1। चूंकि पहले तुम्हारा ए आया उसके बाद तुम्हारा सी आया, तो लेट से अगर मान लीजिए x2 माइनस तुम्हारा x1 का होल स्क्वायर अब प्लस तुम्हारा y2 माइनस तुम्हारा क्या? y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम बात करेंगे तुम्हारा x2 की बात करें तो तुम्हारा 9 है, यानी 9 में से हम कितना घटा रहे हैं? 9 में से हम घटा रहे हैं तुम्हारा 1, -1, तो -1 का होल स्क्वायर। अब प्लस तुम्हारा कितना है? जरा ध्यान दो, तुम्हारा यहाँ पे कितना हो गया? देखो 5, यानी 5 में से -1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस यानी x1 को सब्ट्रैक्ट, -1 से तुम्हारा क्या हो गया? प्लस, यानी +1 का स्क्वायर।
तुम देखो ये 8 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे ये 6 का स्क्वायर हो गया। तुम देखोगे ये तुम्हारा आ गया 64 और ये आ गया तुम्हारा कितना 36। यानी कहने का मतलब हो गया कि 100 यहाँ पे आ गया तुम्हारा 10 यूनिट। कितना आ गया 10 यूनिट्स। अभी हमने आपको पीछे समझाया था, क्या समझाया था पीछे बाबू? हमने ये समझाया था कि ए बी प्लस बी सी प्लस अगर मान लीजिए सी डी या बराबर ए डी हो जाए, चाहे ए बी प्लस बी सी हो जाए बराबर क्या हो जाए ए सी हो जाए, तो बोल देंगे वो पॉइंट्स आपस में क्या है कोलिनियर है। तो अगर हम यहाँ पे तीनों हम जब निकाल लेंगे तो ऐड करके देखते हैं, ज़्यादा ध्यान दो। बोलेंगे ए बी प्लस तुम्हारा क्या बी सी इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या ए सी, यानी ये 5 + 5 तुम्हारा कितना हो गया 10 हो गया। यानी कहने का मतलब 10 बराबर 10, इट मीन्स हम कहेंगे कि ए बी सी आर क्या कोलिनियर्स, आर क्या कोलिनियर, आर क्या कोलिनियर। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये तीनों आपस में क्या है कोलिनियर है, यानी तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है ना। आइए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिए। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान दीजिए। पहले उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं, कुछ आप लोग पीछे आपको याद थोड़ा दिला देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वाड्रिलेटरल से अगर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिए, क्वाड्रिलेटरल से अगर क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रिलेटरल से अगर क्वेश्चन आते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में अगर सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो याद देखिएगा रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए आपके सामने आता है कि जैसे मान के चलिए, तो सबसे पहले इसके प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताते हैं। रेक्टेंगल के ऑल साइड्स जो होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, सॉरी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, माफ कीजिएगा, रेक्टेंगल का जो होता है अपोजिट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और डायगोनल भी इक्वल होता है, डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल आर इक्वल। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, अगर ये वाला प्रॉपर्टी किसी और कोरिलेटरल में फॉलो करे और इसको फॉलो ना करे, इसको फॉलो ना करे और इसको फॉलो कर ले, तो उसको बोलेंगे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। यानी कहने का मतलब हो गया कि रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल होगा और तुम्हारे डायगोनल्स इक्वल होंगे, मगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, डायगोनल इक्वल ना हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या पैरेललोग्राम। तो ध्यान रखिएगा, पैरेललोग्राम में हमको अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल कराना है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं होने चाहिए तो उसका मतलब पैरेललोग्राम, और दोनों इक्वल हो गए डायगोनल और तुम्हारे अपोजिट साइड, दैट इज रेक्टेंगल। सेकेंड पॉइंट, स्क्वायर, याद रखिएगा स्क्वायर क्या होता है, हम बोलेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, यानी सारे साइड्स इसके क्या होते हैं इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स भी जो होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, यानी डायगोनल भी तुम्हारे इक्वल होते हैं। तो मान के चलिए अगर पॉइंट इसकी बात करें, ये वाला पॉइंट अगर मान लीजिए किसी में फॉलो करता है ये और ये फॉलो नहीं करता, यानी कहने का मतलब हो गया कि ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो हम बोलेंगे इसे तुम्हारा क्या रोम्बस, क्या बोलेंगे रोम्बस, इसे बोलेंगे रोम्बस। यानी कहने का मतलब हो गया कि ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, उसे हम रोम्बस बोलेंगे। रेक्टेंगल में ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल रेक्टेंगल, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज पैरेललोग्राम। याद रखिएगा, आगे प्रूफ करने में आपको क्वेश्चंस बनाने में ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, हम ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। तो हमारे कहने का मतलब ये जो अब ये जो क्वेश्चन है, अब देखिए ये वाला जो हमारे सामने जो क्वेश्चन आ रखा है, ये आपके कोरिलेटरल पे संबंधित क्वेश्चन है। देखिए रेक्टेंगल क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है ना। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके ये वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बोला कि शो डैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपका दिया है, ये 1 2 3, मान लीजिए पॉइंट्स को मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है और ये तुम्हारा क्या है डी है, मान लेते हैं, क्या दिक्कत। टेकन इन द ऑर्डर, इसी ऑर्डर में इसे लिया जाता है। आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। पहले ये बताना है कि क्या है वर्टिसेस है रेक्टेंगल के। अगर ये वर्टिसेस है तो इसका मतलब हो गया कि रेक्टेंगल के ऑल साइड्स आर क्या अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर क्या इक्वल। तो ये निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हमको रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। रेक्टेंगल हमारा कैसा होता है, देखो यहाँ पे, एक मिनट सर, ये हमारा रेक्टेंगल है मान के चलिए। ठीक है, अब ये हमारा रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमारा क्या हो गया सी हो गया और ये हमारा डी हो गया। ठीक, तो ए पॉइंट हमारा कितना है 1,1 है, बी हमारे पास कितना है -1,5 है, सी हमारे पास क्या है, सी हमारा 7,9 है और डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास 9,5
5 है, 9 कॉमा क्या है 5 है, ठीक है ना। अगर देखेंगे अगर ये रेक्टेंगल है, इट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल अपने आप को बताता है कि सर हम रेक्टेंगल है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो डायगोनल होगा वो AC जो डायगोनल होगा वो हमेशा याद रखिएगा BD का क्या होगा इक्वल होगा, BD का क्या होगा इक्वल होगा। तो हमारे कहने का मतलब हो गया कि अगर हम ऐसा प्रूफ कर दे, देखो अगर हम प्रूफ कर दें कि AB इज इक्वल टू, इसके अपोजिट कौन है तुम्हारा BC है, अगर हम ये प्रूफ कर दें AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू CD है, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि AB जो है AB का अपोजिट तुम्हारा क्या है CD है, और ये ला दें कि AD के अपोजिट तुम्हारा क्या है BC है, अगर ये आपस में इक्वल हो गया, अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो गए, साथ साथ हम ये भी कह दें कि AC इज इक्वल टू तुम्हारा क्या BD, यानी डायगोनल्स भी इक्वल हो गया, यानी साइड्स भी इक्वल डायगोनल्स भी इक्वल, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये तुम्हारा क्या है रेक्टेंगल है, और उसके बाद हमें एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको AB निकालना पड़ेगा, धीरे धीरे करके सभी को निकालना पड़ेगा। तो ये AB निकालते हैं, तो AB बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, रूट अंडर तुम्हारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस तुम्हारा y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, अब देखिए यहाँ पे तुम्हारा A है, तो ये तुम्हारा AB की बात की जा रही है, तो A से B आ रहे हो तो तुम्हारा x2 तुम्हारा ये हो जाएगा, x1 तुम्हारा ये हो जाएगा। A से B जा रहे हो ना, A से कहाँ जा रहे हो, B की तरफ जा रहे हो, तो ये तुम्हारा x1 हो जाएगा, ये तुम्हारा x2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि ध्यान दीजिएगा x2 यानी x2 माना -1, और फिर तुम उसमें से -1 का होल स्क्वायर करोगे, प्लस तुम्हारा देखो 5 में से -1 यानी इसका स्क्वायर करोगे, यानी कहने का मतलब माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 का स्क्वायर तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 का स्क्वायर तुम्हारा 4 आएगा, और तुम्हारा -4 इसका भी स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 तुम्हारा कितना हो गया 8 हो गया, रूट अंडर तुम्हारा कितना हो गया 8 हो गया, रूट अंडर तुम्हारा नहीं एक मिनट ध्यान दीजिए, यहाँ तुम्हारा -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तुम्हारा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे -4 का स्क्वायर करेंगे तुम्हारा 16 आ जाएगा, यानी कितना आ गया रूट अंडर 20 आ गया। अब यही चीज़ अगर हम बात करें, इसके अपोजिट तुम्हारा कौन है CD है, तो CD निकालेंगे, तो CD तुम्हारा देखना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस तुम्हारा y2 माइनस क्या y1 का होल स्क्वायर। तो CD की बात करें CD, तो CD की बात करें, अगर हम CD की बात करते हैं तो देखो तो C से D जा रहे हैं, अब की बारी ऐसे जा रहे हैं, तो ये तुम्हारा x1 और तुम्हारा x2, यानी कहने का मतलब हो गया कि देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, यानी 9 में से अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर प्लस तुम्हारा देखना 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट 9 में से 5 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो तुम्हारा यहाँ पे आंसर आएगा, देखना यहाँ पे, यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4, यहाँ -4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, तब भी तुम्हारा कितना आंसर होगा 20 होगा। यानी इट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि AB इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया CD हो गया, देखने को लग रहा है, यानी AB तुम्हारा रूट अंडर 20 और तुम्हारा CD भी तुम्हारा क्या रूट अंडर 20 हो गया। तो आइए अगर हम BC की बात करें या AD की बात करें, तो AD हमारे पास कितना है, सेम एज इट इज, हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि फॉर्मूला हमको याद हो गया है AD, यानी दिस मीन्स ये अगर बात करें तो तुम्हारा कितना है x2 और ये तुम्हारा x1 है, तो 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 8, यानी 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारा x2 है और ये तुम्हारा x1 है, यानी y2 है और तुम्हारा y1 है, यानी 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 1 तो 4 आ गया, 4 का स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ पे ये 64 हो गया, और ये तुम्हारा कितना हो गया 16 हो गया। तो 64 और 16 तुम्हारा कितना होगा, ध्यान दो 64 और 16 की बात करेंगे तो रूट अंडर तुम्हारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा यार, रूट अंडर 80। वही अगर मान के चलिए AD के जस्ट अपोजिट तुम्हारा कौन है BC है, तो BC निकाल के देखते हैं क्या BC भी इतना आ रहा है क्या, देखो BC निकाल के देखते हैं BC हमारा इतना आ रहा है क्या, तो BC अगर देखेंगे 7 में से सब्ट्रैक्ट हमको करना है -1, यानी -1 माइनस कितना हो गया +8 का स्क्वायर, और तुम देखोगे यहाँ पे 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 4 का स्क्वायर, यानी ये भी तुम्हारा 64 प्लस तुम्हारा कितना हो गया 16 हो गया, यानी रूट अंडर तुम्हारा कितना हो गया 80 हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि AB बराबर तुम्हारा CD तो हो ही गया, AD बराबर तुम्हारा BC हो ही गया। अब हमको देखना है कि इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल है कि नहीं, इट मीन्स हमको AC चेक करना होगा कि AC आपस में इक्वल है कि नहीं है। ध्यान दो, तो AC हमारा कितना हो गया A to C आ रहा है, तो इसमें से हम इसको घटा रहे हैं, यानी 7 में से 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मान लीजिए 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तुम देखोगे यहाँ पे 36 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया 64 आ गया, इट मीन्स ये 100 आ गया, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है। उसी तरह अगर BD की बात करेंगे तो BD तुम्हारा कितना हो गया, ध्यान दो B और D, तो 9 में से अगर -1 माइनस प्लस यानी 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है,
और यहाँ पे अगर बात करें -5 तो कितना हो गया, 0 का स्क्वायर हो गया, यानी 0 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे 100 प्लस 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी 100 का स्क्वायर रूट तुम्हारा कितना हो गया, 10। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जहाँ देखिएगा ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। इट मीन्स हम हेंस कह सकते हैं कि ABCD जो तुम्हारा है, ABCD जो तुम्हारा है एक तुम्हारा रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल है तो हमको फिर अब क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब L इंटू बी। तो L तुम्हारा AD है और B तुम्हारा क्या है, मान के चलिए AB है। तो AD तुम्हारा कितना है, रूट अंडर अभी कितना निकालें, रूट अंडर 80, ये तुम्हारा AD है, और AB तुम्हारा कितना होगा, रूट अंडर 20। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 400 यूनिट स्क्वायर, 400 यूनिट स्क्वायर, 400 यूनिट्स स्क्वायर इसका तुम्हारा एरिया हो जाएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहता है शो डेट द पॉइंट A माइनस ए और ऐसे करके ये दिया गया है, आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं? तो सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ला लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस अगर A है, ये B है और ये तुम्हारा क्या है, C है। तो मान लेते हैं A हमारा A है कॉमा A हो गया, B हमारा कितना हो गया, -A और C हमारा कितना हो गया, तो -√3A और ये तुम्हारा +√3 है। ठीक है, ऐसे करके दिया है, ठीक है ना, ऐसे करके दिया है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इसे इक्विलेटरल हमको प्रूफ करना होगा तो हम सिंपल सा कह देंगे कि सर ऑल साइड्स आर इक्वल, देन इट इज इक्विलेटरल, देन इट इज क्या, इक्विलेटरल, यानी AB इज इक्वल टू AC एंड AC इज इक्वल टू क्या, BC। तो हम कह देंगे कि आपस में इक्विलेटरल है। तो सबसे पहले AB निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से कि AB हमारा होता क्या है। तो AB तुम्हारा x2 माइनस x1, AB तो ये तुम्हारा x1 और ये तुम्हारा x2। तो x2 माइनस x1 माइनस A में से माइनस, मतलब माइनस A में से A को घटाएंगे, यानी कहने का मतलब हो गया कि -2A हो गया, 2A का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, फिर तुम्हारा देखो y2 माइनस y1, तो सिंपल वही -2A का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। अगर तुम BC निकालना चाहोगे तो BC देख लो यहाँ पे, ये तुम्हारा हो गया, मान लीजिए 2 का स्क्वायर 4A स्क्वायर, ये भी तुम्हारा 4A स्क्वायर, यानी 2A तुम्हारा उत्तर हो गया। ठीक है, अगर BC यहाँ पे निकालते हैं, BC तो BC देखोगे तो B से C जा रहे हैं, तो C तुम्हारा क्या हो गया, एक x2 हो गया, यानी इट मीन्स हम कह सकते हैं कि -√3A और -A का स्क्वायर कर लेंगे, -√3A और -A का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पे बात करेंगे, प्लस तुम देखो, ध्यान दो, उसी तरह देखो √3A और प्लस तुम्हारा माइनस तुम्हारा प्लस A का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखो माइनस यहाँ भी तुम्हारा प्लस हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से हम अगर बात करें, अगर यहाँ से बात करें तो सॉल्व करना बहुत ही हमारे लिए क्या है, आसान है। सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही क्या है, आसान है। ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप भी कि इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए, अपने आप क्वेश्चन बनता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, अपने आप आपको क्वेश्चन बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि देखिए यहाँ पे हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। अब देखो ये हमारा A है और ये हमारा क्या है, B है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, √3 का 3A स्क्वायर प्लस कितना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो माइनस मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये माइनस प्लस है तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे अरेंज करते हैं, ध्यान दीजिए, इसको ऐसे अरेंज करते हैं। देखो ये A प्लस हो गया -√3A हो गया, ठीक है, होल स्क्वायर, अब प्लस A प्लस √3A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तुम ध्यान दोगे तो A स्क्वायर -2AB, यानी कहने का मतलब हो गया -√3A स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस तुम्हारा देखेंगे, प्लस 3 का 3 हो जाएगा 3A स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का प्लस हो जाएगा, तो अगर इसका बात करेंगे तो ये भी तुम्हारा A स्क्वायर हो गया, अगर इसे देखेंगे तो ये तुम्हारा +2 3√3A स्क्वायर हो गया, और यहाँ भी तुम्हारा क्या हो गया, 3A स्क्वायर हो गया। क्लियर है, अब देखो ध्यान दो, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया हमारे सामने, ये 3A कितना हो गया, 4 हो गया, और ये भी तुम्हारा 3A कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ध्यान दो, 3 और ये 4A स्क्वायर, और ये भी तुम्हारा कितना हो गया, 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर। ठीक है, तो 4A स्क्वायर, तो 4 तुम्हारा, सॉरी यहाँ पे देखना, 4 तुम्हारा 8A स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ 8 का कितना आता है, 2√2, यानी A इंटू 2√2, यानी कहने का मतलब 2√2A हो गया। ठीक है,
उसी तरह यहाँ भी अगर चेक करेंगे तो यहाँ भी तुम्हारा कितना आ जाएगा 8a², यानी कहने का मतलब हो गया कि 2√2a हो गया, ठीक। BC हमारा निकल गया। अब BC हमारे सामने आ गया, BC हमारे सामने आ गया, तो अब हमको निकालना है AC। क्या निकालना है? AC। तो आइए AC निकाल लेते हैं। तो AC हमारे सामने क्या है, देखो ऐसे ही करके सेम एज इट इज़ है, सेम एज इट इज़ है, यानी कहने का मतलब हो गया कि देखो -√3a -a, ठीक है, का स्क्वायर। उसी तरह अगर यहाँ पे चेक करोगे तुम्हारा AC, अगर यहाँ पे चेक करोगे तो तुम देखोगे √3a -a का स्क्वायर, ठीक है। तो आप चेक कर पाइएगा √3a, यहाँ भी √3a, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग, बिल्कुल अलग सिनेरियो हो गया। अगर हम AC निकालते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए, अगर हम क्या निकालते हैं, AC निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा, अगर हम AC निकालते हैं, अच्छा अगर यहाँ से पूरा अगर इसको प्रोसेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सीधा आप यहाँ पे सेम ऐसे ही इसका प्रोसेस होगा, यानी यहाँ पे अगर AC निकालते तो हमारे सामने हो जाएगा क्या, 2√2a, यहाँ भी 2√2a आएगा। आप निकाल के देखिएगा, आसानी से आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि AB जो है आपका कितना है, 2√2a है, BC भी तुम्हारा कितना है, 2√2a है, और AC भी तुम्हारा कितना है, 2√2 है। यानी कहने का मतलब हो गया कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। जब तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो गया, यानी AB इज इक्वल टू तुम्हारा BC और BC इज इक्वल टू तुम्हारा क्या, AC, इट मीन्स तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ABC इज अ इक्विलेटरल ट्राइएंगल, ठीक है ना। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान दीजिए। कहता है प्रूव दैट द पॉइंट ये और ये दिया गया है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है। अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है, ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है, और ये तुम्हारा ओरिजिन पे है। तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बोलता है कि इक्विलेटरल नहीं, सॉरी, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि आइसोसेलेस है तो दो साइड्स आपस में इक्वल होगा, और राइट एंगल है तो यहाँ 90 डिग्री और ये तुम्हारा हाइपोटेनस होगा। तो अगर हम इसे प्रूफ करना है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दो। हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें AB और जो है वो AC के, AB जो है वो BC के बराबर है, और हम ये कह दें, हमको ये कहना पड़ेगा कि AB² + BC² इज इक्वल्स टू AC²। ये भी हमको प्रूफ करना होगा। अगर ये दोनों प्रूफ हो जाएगा तब बोलेंगे, हम बोलेंगे ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आई होप हमने आपको हिंट दे दिया कि A तुम मान लो कि चलो यहाँ पे हम मान लेंगे A तुम्हारा 0 है, ये भी 0 है, B मान लेंगे तुम्हारा 5,5 है, और C मान लेंगे तुम्हारा -5, क्या है, 5 है, ठीक है ना। तो तुम सबसे पहले AB निकाल लो, AB निकालोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो AB निकालोगे तो तुम्हारा सीधा डायरेक्ट निकालो, 0 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी 5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब हो गया 50, √50, ठीक है। और तुम अगर AC भी निकालना चाह रहे हो तो इतना ही तुम्हारा होगा, यानी √50 हो जाएगा, ठीक है। तो करके हम देख लेंगे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये अगर ऐसा कुछ आ जा रहा है तो इट मीन्स हम कह देंगे कि ये तुम्हारा राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। ऐसे करके देख लेंगे, ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा इस चैप्टर का बच चुका है, लास्ट कॉन्सेप्ट, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक तुम्हारा इसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो एक बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं जी, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, अब देखो जितना डिस्टेंस फॉर्मूला, जितने हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस हो सकते थे हमने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, जितने भी हाईएस्ट टफ से टफ क्वेश्चन होता है हमने आपको सॉल्व करवाने का काम किया। अब सेक्शन फॉर्मूला को देखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि मान के चलिए, अगर हम देख लो, अगर मान के चलिए कि अगर स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, और उसके अगर एंड पॉइंट की बात करें तो एक तुम्हारा मान लो यहाँ पे x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए B कोई पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट मान लो कि x2 है और ये क्या है, y2 कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। और एक पॉइंट इसके बिल्कुल मिड में है, एक पॉइंट इसके बिल्कुल क्या है, मिड में है, मान लेंगे वो P पॉइंट है हमारा, क्या है, P पॉइंट है, और उसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेंगे तुम्हारा x और क्या है, y है। तो ये जो P पॉइंट है ना, AB लाइन को, जो P पॉइंट है AB लाइन को इस तरीके से बाइसेक्ट कर रहा है, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि इसको m/n में डिवाइड कर दे रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है, m/n में डिवाइड कर दे रहा है, m/n में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है, m/n में डिवाइड कर दे रहा है। अब ध्यान दो, इससे हम फॉर्मूला क्या निकालेंगे। अगर इस P पॉइंट के तुमसे पूछे कोऑर्डिनेट्स, हमको बता दीजिए कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कि जिस पॉइंट पे AB लाइन को m/n में बांटा जा रहा है, जो पॉइंट AB लाइन को m/n में बांट रहा है, उस लाइन के, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके बारे में हम लोग को बात करना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो m है वो हमेशा इधर की तरफ चलेगा, यानी इन दोनों की तरफ, x2 और y2 पे जाएगा, और n जो है हमेशा तुम्हारा x1 और y1 पे जाएगा। ध्यान दो,
तो ऐसे अगर हम x की कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं तो तुम्हारा m इंटू एक्स हो जाएगा। अगर हम सिर्फ x के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो m इंटू एक्स प्लस n इंटू x1 डिवाइड भी तुम्हारा m1 प्लस क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक, ये तुम्हारे x के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर y के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करना है तो सिंपल सा m इधर गया है तो m क्या y2 m तुम्हारा y2 और n तुम्हारा कितना हो जाएगा, n तुम्हारा y1 हो जाएगा और डिवाइड भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, m प्लस m प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि p पॉइंट से अगर कोऑर्डिनेट्स निकालना है सेक्शन फॉर्मूला से तो हमारे सामने सेक्शन फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है। सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम आपसे बोलें कि सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास ऐसा हो गया, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। चूंकि अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला के पार्ट मतलब साथ ही ये खत्म हो जाए, ध्यान दीजिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब ए बी एक मान लीजिए लाइन है, हम मान के चले कि ए बी एक लाइन है, यहाँ पे ए बी एक लाइन हमने खींचा, ठीक है, ए बी एक लाइन है, ध्यान दीजिए, और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 है और इसके y1 है, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे x2 और ये तुम्हारा क्या है, y2 है। इसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे x2 और तुम्हारा क्या है, y2 है, x2 और y2। ठीक, इसकी इस ए बी लाइन के बिल्कुल मिड में, ए बी लाइन के बिल्कुल मिड में एक पॉइंट है तुम्हारा P। ए बी लाइन के बिल्कुल मिड में पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x और y दिया है। तो मिड में अगर ये पॉइंट है, इट मीन्स हमारे कहने का मतलब अगर मिड में है ये पॉइंट, इट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इसको ना ये लाइन जो है, ये पॉइंट जो है बिल्कुल 1:1 में डिवाइड किया होगा। यानी कहने का मतलब जितना इधर उतना ही इधर, यानी 1:1 में डिवाइड किया होगा तभी ये जाके मिड में आया होगा, तभी जाके ये मिड में आया होगा। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, अगर ये मिड पॉइंट है तो अगर P, लेट्स से अगर P तुम्हारा मिड पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या है, m इंटू x2, m इंटू देखो m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई तुम्हारा m प्लस n, फिर तुम्हारा m y2 n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक, अब देखो m का वैल्यू कितना है, 1 है तो 1 से रखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x2 में, n का वैल्यू 1 है तो x1 में मल्टीप्लाई करेंगे और तुम्हारा 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, नीचे इसी तरह तुम्हारा n इंटू y2 प्लस 1 इंटू तुम्हारा क्या y1 और डिवाइड भी तुम्हारा 1 प्लस 1, क्योंकि 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल फॉर्मूला हमारा आ जाएगा कि x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई तुम्हारा कितना 2। These are the coordinate of midpoint. These are the coordinates of क्या, midpoint of any line. These are the coordinates of the midpoint of any line. ठीक है, These are the coordinates of midpoint of any line. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। ये अब हमारे बाइसेक्शन वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, एक और तुम्हारा इसी के अंदर आता है, एक और तुम्हारा आ जाता है, जरा देखिए, उसे सेंट्रोइड बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। वो कैसा होता है जरा ध्यान देंगे थोड़ा सा, मान के चलिए यहाँ पे अगर मीडियन की बात करें, 3 मीडियन होते हैं, तीनों वर्टिसेस से निकलते हैं, ठीक है ना, यहाँ ऐसे करके तीनों वर्टिसेस। अब देखो कहने का मतलब तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। तो इस सेंट्रोइड का तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो याद रखिएगा, अगर ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 है और ये पॉइंट बी है और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x2 और y2 दिए हैं, ठीक है, और ये एक कोऑर्डिनेट है C जिसका कोऑर्डिनेट तुम्हारा x3 और y3 दिया है। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट अगर O पॉइंट मान लो कि ये सेंट्रोइड है और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है, मान लीजिए O पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो हमेशा याद रखिएगा x प्लस x1 प्लस x2 प्लस तुम्हारा क्या x3 डिवाइड भी तुम्हारा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस तुम्हारा क्या y3 डिवाइड भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सेंट्रोइड के, ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे किसके, सेंट्रोइड्स के हो जाएंगे। और इसी से हम सेंट्रोइड का क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये मतलब टोटल फॉर्मूला है। बाकी बोर्ड में तो हालांकि आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल भी है, हालांकि वो चीज़ को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि CBSE में उसको डिलीट कर दिया गया है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले नहीं है। ये जितना भी आपको हमने पीछे फॉर्मूला बताया, एक डिस्टेंस फॉर्मूला और एक आपका एक डिस्टेंस फॉर्मूला था पीछे हमने देखा था, एक डिस्टेंस फार्मूला हमने बताया, उसके बाद हमने सेक्शन फार्मूला बताया, उसके बाद हमने मिड पॉइंट फार्मूला बताया, उसके बाद सेंट्रोइड का निकालने, सेंट्रोइड का अगर कोऑर्डिनेट्स निकालना है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं तो सेंट्रोइड बनता है, उसका अगर हमको निकालता है, या ट्रायंगल के सेंटर का अगर हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3,
यानी इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसके क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बहुत मजे से। चलिए, आइए अब यहाँ पे देखिए, हमने सेक्शन फॉर्मूला को पढ़ लिया। ठीक है, हमने सेक्शन फॉर्मूला को पढ़ा था। ठीक है, हमने सेक्शन फॉर्मूला को पढ़ा था और उस सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, देखिएगा उसके ऊपर हम मतलब उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। कहता है ए और बी पॉइंट को मिलाने वाला, ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है ना, तो उस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है कोई। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, यानी कहने का मतलब हो गया, यहाँ पे पहले एक लाइन सेगमेंट में खींच लेते हैं। कहता है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए जो डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है, तो उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है जो कि पॉइंट ए और बी को ज्वाइन मिला रहा है, जो कि पॉइंट ए और बी को मिला रहा है। तो मान लीजिए ये पॉइंट तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा कितना हो गया 6,3, और बी जो तुम्हारा पॉइंट है मान लेंगे ये तुम्हारा कितना है -4, क्या है 5 है, -4, क्या है 5 है, हाँ 5 ही तो है। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे ना, इसी लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट है तुम्हारा, क्या मान लेते हैं यहाँ पॉइंट तुम्हारा पी है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता है भाई साहब, इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, इसी के कोऑर्डिनेट्स तो निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, यानी ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वाला कोई पॉइंट। ठीक है, और कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 3:2 में इसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम सिंपल क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम हमारा x1 हो जाएगा, ध्यान दीजिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारा x1 तुम्हारा कितना होगा 6 हो जाएगा, y1 हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और वही अगर b अगर x2 की बात करें तो तुम्हारा कितना -4, और y2 तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और वही m की बात करेंगे तुम्हारा 3 हो जाएगा, और n की बात करेंगे तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हालांकि देखो रेशियो को डायरेक्ट में नहीं लिख सकते, मगर यहाँ पे चूंकि अगर हम k भी लेते हैं तो अंत में वो कटने वाला ही है, तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को ना। तो देखो फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा। आप लोग इसे लिखना है अच्छी तरीके से, आपको पता है लिखना है इसके बारे में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला हम निकालते हैं P जो पॉइंट है x, y के कोऑर्डिनेट्स। तो कैसे निकालते हैं x के कोऑर्डिनेट्स, m, यानी m जो है ये वाला चीज इधर की तरफ जाएगा, इन दोनों को अटैक करेगा, और n वाला जो चीज है इन दोनों को अटैक करेगा, यानी इन दोनों को अटैक करेगा। ठीक है ना, n वाला चीज जो है इन दोनों को अटैक करेगा, और m वाला जो है इन दोनों को अटैक करेगा। तो आइए यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो m इंटू तुम्हारा क्या है x2 है, तो 3 गुने तुम्हारा कितना हो गया -4, फिर प्लस तुम्हारा n तुम्हारा कितना है 2 है, तो 2 गुने तुम्हारा x1 मतलब 6, और तुम्हारा यहाँ कितना हो गया 3 + 2 हो गया। क्लियर। अब हमको y एक्सिस के लिए निकालना है, तो m इंटू y2 तुम्हारा निकालना है, तो 3 इंटू तुम्हारा कितना हो गया 3 इंटू तुम्हारा 5 हो गया, प्लस तुम्हारा n इंटू तुम्हारा y1 निकालना है, यानी 2 इंटू तुम्हारा कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पे 3 प्लस तुम्हारा 2 हो गया। डेट इज मतलब हो गया सिंपल, इतना ही तो है, बहुत आसान है बच्चा। देख 3 गुने -12 हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा +12 हो गया, बटा तुम्हारा कितना हो गया 5 हो गया, डिवाइड बाई 5, 15 हो गया, प्लस तुम्हारा 6 हो गया, डिवाइड बाई तुम्हारा 5 हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि माइनस प्लस माइनस यानी 0/5, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये तुम्हारा 21 बाई कितना हो गया 5 हो गया, यानी 0/ तुम्हारा कितना 0/5, यानी कहने का मतलब हो गया कि x के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे 0 होंगे और y के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे क्या होंगे 21 5 हो गया। यानी कहने का मतलब ये जो पॉइंट हो गए तुम्हारा y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, इसलिए x के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे क्या होंगे 0 होंगे। ठीक है ना, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है ना, तुम देखो ना, ये भी तुम्हारा सेकंड कोऑर्डिनेट और ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये तुम्हारा बीच में लग रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये तुम्हारा y एक्सिस पे पॉइंट है। ठीक है ना, तभी तुम्हारा x के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे क्या हो गए 0 हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो कहने का मतलब हो गया कि ध्यान दो, एक लाइन है हमारे पास, लाइन सेगमेंट है, एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और दो पॉइंट से तुम्हारा मान लो, ये पॉइंट तुम्हारा मान के चलेंगे, ये पॉइंट तुम्हारा ए है, ये तो पॉइंट तुम्हारा ए है ऐसे करके, और ये पॉइंट हमारा क्या है बी है। इसको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए, ये 1, -2, और बी ए जो है -3, 4। अब इसको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट तुम्हारा ए बी है। अब इस ए बी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट किया जा रहा है, 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है। बाइसेक्ट मीन्स 2 हिस्सों में, ट्राइसेक्ट मीन्स 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है, यानी ट्राइसेक्ट किया जा रहा है 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है। तो अगर यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं तो 1 2 हिस्सा हो गया, और यहाँ भी ले लेते हैं तो 1 2 3 हिस्सा हो गया आपका, यानी 3 हिस्सों में इसे बांटा जा रहा है। ठीक है,
3 हिस्सों में इसे बांटा जा रहा है। ट्राइसेक्ट मींस बराबर हिस्सों में बांटा जा रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगा तो ये भी तुम्हारा 1 सेंटीमीटर होगा और यहाँ भी तुम्हारा क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा। यानी 1-1 सेंटीमीटर हर जगह। ट्राइसेक्ट मींस यहाँ 3 मीटर तो यहाँ भी 3 मीटर, यहाँ भी 3 मीटर। रेशियो निकालेंगे तो 1:1:1 आएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट P है लेट, और ये हमारा पॉइंट क्या है Q है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x है और ये y है, और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x डैश और तुम्हारा y डैश हो गया। ठीक है, ठीक है। अगर इसका अगर m और n रेशियो निकालेंगे तो 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 रेशियो कितना हो जाएगा, इधर कितना है 2 है। अगर इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ 2:1 हो जाएगा। 2 रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए याद रखना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी लेंगे और पी पॉइंट ले लेंगे। ठीक है ना, तो देखो पी के अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं x, y, बच्चा क्या देखो ये तुम्हारा x1 और ये तुम्हारा x2। इसके लिए देखो यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे, ये हमारा x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू तुम्हारा कितना -2, यहाँ पे तुम्हारा x2 इज इक्वल टू -3, y2 इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, यहाँ इधर की तरफ m हमला करेगा और इधर की तरफ n हमला करेगा। तो 1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं -3 में, ध्यान दो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 में, प्लस तुम्हारा हो जाएगा n, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, और तुम्हारा 1 प्लस कितना हो गया 2 हो गया, कॉमा। हाँ अब देखो m से मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारा कितना 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, और प्लस तुम्हारा n से यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारा -2 में, और 1 प्लस तुम्हारा कितना हो गया 3 हो गया। बहुत मज़ेदार, यहाँ पे -3 हो गया, +2 हो गया, बटा 3 हो गया, कॉमा हो गया, यहाँ +4 हो गया, -4 हो गया, डिवाइड में तुम्हारा कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ -1/3 हो गया, और ये तुम्हारा 0 हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया 0 हो गया। यानी इसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे ये हो गए। ठीक है, अगर Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले, यानी x डैश और y डैश अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकाले तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, x डैश और y डैश के अगर कोऑर्डिनेट्स निकाले तो क्या हो जाएगा। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स अगर निकालते हैं जरा देखिएगा, तो ये तुम्हारा m हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया n। तो इसको इधर हमला करेंगे, यानी 2 गुने तुम्हारा कितना हो गया -3 हो गया, और n तुम्हारा अगर इधर हमला करेंगे, ध्यान दीजिए तुम्हारा कितना हो जाएगा 1 गुने 1, और डिवाइड बाई तुम्हारा 2 + 1 हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे देखो अगर m से इधर हमला करेंगे तो 2 गुने तुम्हारा कितना हो गया 4, और 1 से इधर हमला करेंगे यानी 1 गुने -2 डिवाइड बाई 2 प्लस तुम्हारा कितना हो गया 1 हो गया। तो अगर तुम देखोगे ध्यान से तो यहाँ कितना हो जाएगा -6 + 1, और यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 8 और यहाँ पे -2 डिवाइड बाई तुम्हारा कितना हो गया 3 हो गया। तो ये तुम्हारा 5/3 होगा, और ये तुम्हारा देखा जाए तो ये तुम्हारा 6 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कटेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 5/3 कॉमा तुम्हारा 2, 5/3 कॉमा तुम्हारा क्या 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब x p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे ये हो गए, q पॉइंट के तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। तो ट्राइसेक्शन करेगा तो ऐसा होगा, और कभी बाइसेक्ट किया, कभी बाइसेक्ट अगर क्वेश्चन लिखता है इट मीन्स कहने का मतलब बीच में काट रहा है, यानी कहने का मतलब हो गया कि इसका रेशियो 1:1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम देख सकते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से बनेगा। जब भी बाइसेक्ट बोल देगा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि m और n दोनों कहाँ है तुम्हारे एक ही हो गए। ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 2, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a एंड b। a और b लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, यानी a और b पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको ये पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा है। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमको भी पता है, वो हम निकालेंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, ये हमारा पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट बी, इसको मिलाने में, और ये पॉइंट तुम्हारा पी, लेट से पी मान लेते हैं जो इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ए हमारा कितना हो गया, देखो पॉइंट ए हमारा मान लेते हैं कितना 2 - 2 2, और पॉइंट बी जो है वो तुम्हारा कितना है, पॉइंट बी 3 7 है, 3,7 है। ठीक है ना, और पी पॉइंट जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है वो तुम्हारा 2, कितना है y है। तो अब हमको नहीं पता किस रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना किस रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, किस रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा है सिंपल हम कर लेंगे कि लेट, हम मान लेंगे कि k रेशियो 1 में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। लेट ऐसा मान लेंगे कि k रेशियो 1 में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। जब भी क्वेश्चन दे कि जहां पे हमको रेशियो निकालना हो तो हम k रेशियो 1 को मान लेंगे, और वहां से क्वेश्चन को k रेशियो 1 को हम मान के चलेंगे कि भाई इस रेशियो में ये क्या कर रहा है, p पॉइंट जो इस लाइन को ab लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, ab लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ वैल्यू ऑफ y भी निकालना है। चलिए अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। आइए p पॉइंट तुम्हारा 2, y है, बहुत अच्छा। यहाँ पे हम निकालने जरा देखो, तो ये तुम्हारा x1 हो गया -2, y1 हो गया तुम्हारा कितना 2, m तुम्हारा हो गया k, n तुम्हारा हो गया कितना 1, x2 तुम्हारा
3 हो गया, y2 तुम्हारा कितना होगा, देखो y2 तुम्हारा हो गया 7 हो गया, ठीक। अब आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दो। तो m इंटू x2 है, m इंटू x2 यानी m तुम्हारा k और ये तुम्हारा 3, यानी 3k इंटू 3 हो जाएगा, k इंटू 3 प्लस तुम्हारा ध्यान दीजिएगा n इंटू x1, तो 1 इंटू -2 डिवाइड बाई तुम्हारा कितना हो गया, ध्यान दीजिए k प्लस 1 यहाँ कॉमा, ठीक। अब उसके बाद देखिए y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो कहने का मतलब m इंटू वाई टू यानी 7 इंटू के हो गया, ठीक है, m इंटू वाई टू और 7 इंटू तुम्हारा क्या हो गया, k हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 7 इंटू तुम्हारा k हो गया, उसके बाद देखेंगे n इंटू तुम्हारा y1, n इंटू y1 यानी कहने का मतलब हो गया कि 1 इंटू 2 और डिवाइड बाई तुम्हारा k प्लस कितना हो गया, 1 हो गया, बस बहुत आसान हो गया, ठीक है। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे 2 y और यहाँ पे हमारा हो गया 3k माइनस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे तुम्हारा 7k प्लस तुम्हारा 2 डिवाइड बाई तुम्हारा k प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ये 2 जो है ये किसके, ये x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स है, यानी 2 बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा 3k माइनस 2 और ये तुम्हारा k प्लस 1 हो गया, इस यहाँ नीचे डिवाइड में 1 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3k माइनस 2। अब इस माइनस 2 को इधर भेजेंगे तो तुम्हारा 4 हो जाएगा और ये k इज इक्वल्स टू 3k माइनस तुम्हारा कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हो गया कि k इज इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो गया 4 हो गया, k इज इक्वल्स टू 4 हो गया, क्लियर, k इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो गया 4 हो गया। अब देखो y के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे कितने हैं, तो 7k प्लस 2 और इज इक्वल्स टू k प्लस तुम्हारा कितना हो गया 1 हो गया, y इज इक्वल्स टू देखो 7 इंटू तुम्हारा क्या 4 अब प्लस 2 हो गया, डिवाइड बाई 4 प्लस तुम्हारा कितना हो गया 1 हो गया, तो 7 4 28 2 कितना हो गया 30 डिवाइड बाई 5, तो 5 6 30 यानी y इज इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो गया 6 हो गया, यानी y के भी कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए। तो जब भी आपको रेशियो नहीं दिया रहा है तो k रेशियो 1 ही लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा आसान होगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन, मिड पॉइंट थ्योरम कह रहे हैं, मिड पॉइंट फार्मूला का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज लाइन सेगमेंट ए एंड बी, यानी ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जो है वो सी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी मतलब ए पॉइंट बी, इसको मान लेते हैं, ध्यान दो, पॉइंट ए मान लीजिए हमारे पास दिया है x/2 कॉमा y प्लस 1/2, ठीक है, और बी पॉइंट हमारे पास दिया है वो दिया है x प्लस 1 कॉमा y माइनस 3, ऐसा करके दिया है, ठीक है। और ये ए और बी पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ए बी है। इसका मिड पॉइंट जो है, मिड में जो मिड पॉइंट इसका जो है वो सी है, और सी जो तुम्हारा दिया है वो दिया है तुम्हारा कितना 5 कॉमा माइनस 2, ठीक। अब मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट मतलब कहने का मतलब हो गया कि ध्यान दो, ये तुम्हारा मिड पॉइंट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कहता है सी तुम्हारा मिड पॉइंट पहले से ही दिया है, बोलता है एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए। तो सिंपल हमारे पास सी मिड पॉइंट पहले से दिया है, तो सी तुम्हारा कितना दिया है देखना 5 कॉमा माइनस 2 दिया है। और देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई तुम्हारा 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई तुम्हारा कितना फाइंड एक्स वाई बोल रहा है निकालने के लिए डिवाइड बाई 2, ठीक है, फाइंड बोल रहा है एक्स वाई निकालने के लिए डिवाइड बाई 2, ध्यान दीजिए। तो अगर हम मान के चलेंगे देखो 5 कॉमा माइनस 2, ठीक है, 5 कॉमा माइनस 2 है इज इक्वल्स टू एक्स, अगर x1 की बात करेंगे तो तुम्हारा कितना है x/2 है, और ये तुम्हारा कितना है x प्लस 1 है, ठीक है, डिवाइड बाई तुम्हारा कितना हो गया 2 हो गया। अगर y1 की बात करेंगे तो y1 प्लस तुम्हारा क्या है 2 है, और तुम्हारा y2 कितना है तो तुम्हारा y माइनस कितना है 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अपने को, ठीक है ना। अब फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, फर्दर जब आगे सॉल्व करेंगे तो 5 बराबर इसको इज इक्वल्स टू कर लेंगे, क्योंकि ये x के कोऑर्डिनेट्स और ये तुम्हारे y के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना, तो बराबर होंगे आपस में। तो अगर हम इसको देखेंगे तो x, अगर इसका एलसीएम ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो एलसीएम तुम्हारा कितना होगा 1, और ये तुम्हारा 2x प्लस तुम्हारा कितना हो गया 2 हो गया, ऑब्वियस, ठीक है यहाँ तक। अब इस 2 को जो यहाँ नीचे डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 3x प्लस तुम्हारा कितना हो गया 2 हो गया, 3x प्लस 2 हो गया। अब इसको इधर कर देंगे तो हमारा x बराबर तुम्हारा कितना होगा 3x बराबर तुम्हारा 8 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हम बोल देंगे 8 बाई तुम्हारा कितना हो गया 3 हो गया, 8 बाई कितना हो गया 3 हो गया। आई होप कुछ ऐसा ही है, हाँ ठीक है। लेट मी, हाँ एक जगह थोड़ा सा फंबल हो गया, ध्यान दीजिए। देखिए तो कहने का मतलब हो गया कि ये 2 हो गया एलसीएम, और नीचे डिवाइड में तो 2 है ही है, ठीक है। अब इस 2 को नीचे लाएंगे, यानी 5 इज इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो गया 3x प्लस 2 डिवाइड में तुम्हारा कितना 4, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,
और ये तुम्हारा 3x प्लस तुम्हारा कितना हो गया 2 हो गया। अब इस 2 को इधर भेज दो तो 18 और ये तुम्हारा 3x हो गया। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू तुम्हारा 18/3 यानी x इज इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब y के कोऑर्डिनेट्स अगर हमको निकालना है तो -2 इज इक्वल्स टू हमको करना पड़ेगा y प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस वाई डिवाइड बाई मतलब 1 माइनस तुम्हारा कितना है, सॉरी यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, ठीक है, तो माइनस तुम्हारा 3 डिवाइड बाई 1 और डिवाइड बाई तुम्हारा कितना हो गया 2, तो -2 और यहाँ पे देखो y प्लस 1 y प्लस 1 ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा 2y और माइनस तुम्हारा कितना हो गया 6 हो गया, डिवाइड बाई तुम्हारा कितना हो गया 4 हो गया, इसको इधर भेजेंगे -8 हो गया और यहाँ पे तुम्हारा 3y हो गया और यहाँ माइनस तुम्हारा कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको इधर भेजेंगे तो तुम्हारा y इज इक्वल्स टू तुम्हारा 3y जो है वो तुम्हारा ना इसको इधर भेजो तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस तुम्हारा 3, तो y इज इक्वल्स टू तुम्हारा -1, y इज इक्वल्स टू -1 यानी x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -1। तो xy अगर हमको निकालना है तो x बराबर हमारा कितना है, x बराबर हमारा 6 है और y इज इक्वल टू -1 है, तो 6 इंटू -1 दैट इज -6। तो आई होप हमने सारे क्वेश्चंस आपको कराने का प्रयास किया, लगभग सारे टाइप्स के जितने भी टफ से टफ क्वेश्चंस हैं हमने लगभग सीबीएसई के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन कराने का हमने प्रयास किया। एक लास्ट क्वेश्चन आपको बचता है, एक लास्ट टाइप का, वो भी हम करा दे रहे हैं अभी। मान के चलो ऐसे कुछ कर दिया है कि एक ट्राइंगल है जिसका कोऑर्डिनेट 3 और 4 दिया है, मान के चलते हैं बी इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, मान लीजिए 6 -8 6 और -8 दिया है और इसका दे दिया है मान लीजिए -4 और 3, ऐसे करके दिया है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसे हम x1 मान लेंगे, इसे हम y1 मान लेंगे, इसे हम x2 मान लेंगे, इसे y2 मान लेंगे, इसे x3 मान लेंगे, इसे y3 मान लेंगे। अगर हमको x के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो सबको पहले x प्लस मतलब इस सेंटर के अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालना है, x और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो सबको हमको जोड़ना पड़ेगा, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई तुम्हारा कितना 3, और y के कोऑर्डिनेट्स के लिए तुम्हारा y1 प्लस तुम्हारा y2 प्लस तुम्हारा y3 डिवाइड बाई तुम्हारा कितना हो गया 3 हो गया। तो x1 तुम्हारा कितना है 3 है, x2 तुम्हारा कितना है 6 है, x3 तुम्हारा कितना है -4 है और डिवाइड बाई तुम्हारा कितना है 3, तो 6 3 9 -4 5/3 दैट इज x का कोऑर्डिनेट। y के कोऑर्डिनेट्स अगर तुमको निकालना है तो y के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे कितने हो जाएंगे y1, तो y1 तुम्हारा 4 है, y2 तुम्हारा -8 है और तुम्हारा y3 तो कितना है 3 है, तो 3 और 7 डिवाइड बाई तुम्हारा कितना हो गया 7 हो गया, 7 में से -8 डिवाइड बाई 3 -1/3 दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ y, यानी y एक्सिस के मतलब सॉरी y पॉइंट के मतलब y के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारे सारे क्वेश्चंस लगभग ऑलमोस्ट हमने क्लियर किए, तो इस सेशन के लिए, इस सेशन में जुड़े रहने के लिए, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर का आपको चाहिए, ठीक है। वन शॉट हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि 14 चैप्टर्स हैं, 14-15 चैप्टर्स हैं, सॉरी 14-15 चैप्टर्स हैं, इसे सारे लेक्चर्स में जितने भी चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी में इस साल जो आपके बोर्ड में है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे वन शॉट के माध्यम से उसको कंप्लीट करेंगे। सारे मैथ्स के जितने भी टॉपिक अभी बाकी है, जैसे मान लीजिए रेशनल नंबर, रियल नंबर बाकी है, उसके बाद आपका पॉलिनोमियल बाकी है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो गया, एपी हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ट्राइंगल हो गया। तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम लोग ट्राइंगल का क्लास ले लें, वन शॉट ले लें, या हम लोग एपी का क्लास ले लें, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।